द्रविड़ की सेंचुरी है तो सचिन सर का नाम हो जाता था, द्रविड़ को उतना नहीं मिलता था। वैसे ही बुमराह का है, अगर बुमराह कर देगा थोड़ा बहुत भी तो उसका हो जाता है, उससे एक्सपेक्टेड भी है। और तो पता नहीं कोहली वाला कहाँ से आ गया, कल से मैं देख रहा हूँ, मैंने भी ट्वीट किया जो रिप्लाई कि कोहली छोटा प्लेयर है, बुमराह बड़ा प्लेयर, को एक बॉलर था। एंड क्या मैं ये कैप्टन लोग है, रोहित शर्मा, कोहली, ये धोनी, स्काई, ये भी बड़े हो जाएंगे कोहली से। पता नहीं कहाँ से दूसरे लोग आते हैं। रिकी पॉन्टिंग 4 आईसीसी टूर्नामेंट जीता हुआ है, कितने 6 WTC में जीता हुआ है, टेस्ट मैच जो बोलते थे पहले उसको, वो 6 जीता है वो रिकी पॉन्टिंग। 4 आईसीसी टूर्नामेंट जीता है, 25,000 से ऊपर रन बना के बैठा है इंटरनेशनल में। कभी तो मैंने नहीं सुना कि सचिन से बड़ा प्लेयर प्लेयर पॉन्टिंग है, कभी ये सचिन के टट्टू ने कभी नहीं बोली होगी बात। तो अब उनको कोहली से बहुत जलती है। भाई वैसा ही होता ही है, वो हर हर एरा में वही है। आप अभी भी देख लो तो अर्शदीप का T20 वर्ल्ड कप का जो रिकॉर्ड है, ही हैज टेकन ऑलमोस्ट सिमिलर विकेट बट इन लेस मैचेस, बट बुमराह ओवर शैडो कर देता है उसका। वो ऑरा बोल लो और वो करंट सिचुएशन में परफॉर्मेंस बोल लो, तो वो ओवर शैडो कर देता है। अर्शदीप सिंह का भी वो तो करेक्ट परफॉर्मेंस करेक्ट। 24 का नहीं, वर्ल्ड कप में। ओवर शेडो करता नहीं है वो, चर्चाएं ज्यादा होती हैं इसलिए हमको ऐसा लगता है। हाँ नहीं, अरे मेरे को उमेश भाई एक बात बताओ, ये हार्दिक पांड्या की इतनी ट्रोलिंग होती है मतलब ट्विटर वगैरह पे, आपको भी पता है, ओरा फार्मिंग करता है, ये करता है, लौड़ा करता है, पर बहन चो जब जरूरत होती है परफॉर्म तो करता है भाई बंदा वो। बिल्कुल करता है। उसके बारे में तो बहन चो कोई बोलते नहीं है। 27 रन भी बनाए हैं बहन चो, और फिर विकेटें भी ली हैं, और बाई चांस भाई वो पिट जाता ना उसको ओवर, तो बहन चो दुबे बनवा गया था भाई 20 रन आराम से। फील्डिंग भी अच्छी करता भाई है, फील्डिंग भी फील्डिंग भी वो अच्छी करता है जब मौका लास्ट ओवर मिलता में है। जो वो थ्रो उसने किया है, वो बढ़िया थ्रो किया था वो स्ट्राइक एंड पे। कह भाई रहे हो नीला भाई आप? नीला फील्डिंग में भाई अपनी जान लगाता सही है। बोल रहे हो। यार देखो, बात ये है कि ये सब जो हो रहा है ये इसलिए हो रहा है क्योंकि क्रेडिट तो एक को ही मिलना चाहिए, गुरु गंभीर को। ठीक है। अरे उमेश भाई, मैं दो हफ्ते से मैं गुरु स्पेस में नहीं आ पाया गंभीर नीचे। का घंटा उछल गया है जैसे ही भाई फाइनल भाई में पहुंचा क्रिकेट का वो। था, भाई 2 मिनट ललित रुको मोदी यार। के पोस्ट पे उसने, ललित मोदी ने उसके लिए पोस्ट किया था कि यार मैं ये he- कह रहा था उमेश भाई, मैं 2 हफ्ते पहले स्पेस में आया तो उसके बाद आ नहीं पाया। हाँ जी, वहां हाँ पे जी। शुभम, आ गए वापस आप? इंडिया साउथ अफ्रीका के मैच। हाँ हाँ, मैं घर पे आ गया। अच्छा अच्छा। आपको मालूम है कि इंडिया साउथ अफ्रीका के मैच होने वाला था उस दिन, ठीक है। जी। मैं छत पे आके बात कर रहा था वहां पे फोन पे। हाँ जी। तो मुझे बताया गया था शुभम के द्वारा कि इंडिया तो जीतेगा, साउथ अफ्रीका का कुछ चांस ही नहीं है। ऐसा ऐसी बात की गई थी कि इसको महाराजा तो चूतिया बॉलर था ये वो। तो उस दिन तो साउथ अफ्रीका ने पेल दिया था हमें एक तरफा। तो शुभम को थोड़ा माइक पे बुलाओ एंड वो पूछो कि क्या हुआ, ऐसा एनालिसिस क्यों करता है वो, जो कभी होता नहीं पूरा। मैं शुभम भाई को भेज दिया माइक भाई आपको, अब आएंगे तो बात। नहीं, आई होप कि वो मतलब हिम्मत दिखाएगा, माइक लेगा, भागेगा नहीं मतलब। आई होप। ठीक, होप पे तो सारी दुनिया टिकी है। हाँ, ओम भाई बोलिए आप। राम राम। अरे उमेश भाई, राम राम, जय श्री हर हर राम भाई। महादेव भाई। यार, हर हर महादेव भाई, ये मैं ये सोच रहा हूँ यार, मस्त क्रिकेट की वगैरह। तो आप जब भी स्टार्ट करते, सुन लो हाँ, सब मेरी बात के लिए 2 मिनट ही बोलूंगा मैं। जब भी आप ये स्पेस चालू करते हो उमेश भाई, मैं देखता हूँ यार, कुछ अच्छी बातें होगी, बट यार ये ऐसे लोग आते ना यहाँ पे बात करने के लिए। यार किसी ने कुछ ट्वीट कर दिया, सूर्या कोहली को सरपास करेगा यार, इतने छोटे छोटे इस पे क्यों ट्रिगर हो जाते हो यार। वहां पे लोग सचिन को सरपास करने की बातें कर रहे हैं यार। सचिन क्या लेवल का, मतलब मुझे समझ में नहीं आता, इतना छोटी इस पे क्यों बातों पे लेके लेके बैठो इतने, मतलब क्या इतना अब यार देखो, क्यों ना करे झाड़ भर भाई? का पेशेंस नहीं इनके अरे पास। रोको 1 मिनट भाई, अरे दो भाई मिनट का स्पेस में पेशेंस नहीं है। अरे यही सुन लो बातें मेरी बात, होंगी भाई, बात और तो क्या सुन लो मैं जो भाई, यहाँ इतना जमीन किसी स्पेस पे क्यों में, चिल्ला रहे हाँ, हो उमेश? क्या स्पेस अरे में यार रुको, क्या ये दोनों क्या होगा। रुको, क्या उनको किसी के उनको पास बात क्या तो है भाई? खत्म करने दो, फिर स्पेस में देना यार, जवाब। स्पेस में यही बात हाँ होंगी भाई, और ठीक है, क्या बात अगर करेंगे भाई क्रिकेट बिल्कुल वाले होंगी, बहनचोद। लेकिन वो उनको भी तो अपना बात रखने दो, फिर आप दे देना जवाब, दोनों दे देना एक एक करके। हाँ ओम भाई, बात खत्म कर हाँ, तो लीजिए। मैं वही बोल रहा हाँ, तो मैं वही बोल रहा था, ये सब बातें तो ये सबको पता है यहाँ पे, सब अपने व्यूज के लिए, अपने कमेंट्स के लिए, अपनी रीच बढ़ाने के लिए सब बातें करते हैं। इतना क्यों सीरियसली रहते हैं यार? इसके इसके फैन बेस ने ये नहीं, पर बोल दिया, आपने इसे उसके बोला फैन हूँ बेस भाई ने कि बोल दिया। आप इस अरे पे हमेशा सुनते हो। तो नहीं, आप सुनते हो अगर इस पे हमेशा, तो यहाँ तो मतलब सुनता हूँ मैं भी सुनता हूँ कभी कभी। तो भाई 90% तो बकचोदी होती है, मैं भी आता हूँ। तो रेगुलर आता हूँ, अभी तो आ नहीं पाया दोस्ती, मैं तो वही मैं रेगुलरली बकचोदी। आता हूँ भाई। तो ठीक है यहाँ यार, यहाँ तो कभी कभार, यहाँ तो कभी बकचोदी ही कभी। होती है। तो आप ऐसा मत ही बोलो कि यहाँ पे बहुत सीरियसनेस बहुत बात होती अरे है, कि सीरियसनेस बहुत नहीं ही यार, पर इतना क्यों ट्रिगर हो ESPN रहे अरे हैं यार? क्रिकेट अरे राणा जी, दुबई ESPN एयरपोर्ट पे क्रिकेट, बम हाँ। फूट गया अभी अभी। वो तो पिछले ऐसा हफ्ते तो भी होता हुआ नहीं हूँ था, भाई कि छोड़ो। कभी यहाँ पे
क्रिक इन्फो एंड क्रिक बज लेवल की यहाँ डिस्कशन होती है, यहाँ तो अरे अरे बकचोदी नहीं चलती है टिल वैसे ज्यादातर लेवल टाइम। की नहीं अरे भाई, कॉन्फिगर हो टिल्लो गए। भैया शांत हो जाओ, इधर दुबई में इतना ट्रिगर बम क्यों पड़ होना है गया यार, ले लो यार उसको एयरपोर्ट स्पोर्ट्स पे। नहीं के लिए देखो यार। ओम भाई, ऐसे तो मैं आपकी कब से। बात अपनी जगह सही है, बट देखो कैसे है कि यहाँ सब लोग आते हैं, है ना। अब जिसको जो हम्म। बात इंपॉर्टेंट लगेगी, या जिसकी जिस मारे किल्स ही हुई होगी, या जिसको जो बुरा लगेगा बोलेंगे। आपको आपको जैसे वो लगता है कि ये कोई भी बोल रहा है उस बारे में, तो वो दैट इज वाई। अरे हम छोटे ही तो लोग हैं, छोटे लोग छोटी बातें करेंगे, बड़े हो जाएंगे बड़ी बातें कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। अरे नहीं रे वैसे नहीं नहीं, मैं वो नहीं नहीं बोल रहा नहीं, हूँ इतना, मतलब मतलब वैसे नहीं, ये मैं चीज। सरकास्टिकली नहीं बोल रहा, मैं कह रहा हूँ कि हर इंसान हर तरीके की बात करने के लिए स्वतंत्र है, कोई आके करता है और हम भी करते हैं, तो कोई दिक्कत नहीं है। नहीं नहीं देखो उमेश भाई, मैं क्या बोल रहा हूँ, जब कोहली का कंपैरिजन, मतलब किसी ने कंपेयर कर दिया कोहली को और सूर्य से। अब अपन अगर कोहली को यार करे कंपैरिजन करे तो सचिन से किया या फिर पॉन्टिंग से किया, तो मैं समझ सकता हूँ यार, उस कंपैरिजन में कुछ तो लेवल है यार। टची है तुमने वो ना, लेवल विराट उठ के के। फैन टचीज हैं, विराट सुनो तो। पगलू टचीज हैं, तो क्या करें। हाँ मैं वही बोल रहा हूँ उमेश भाई, अगर नहीं नहीं, कंपैरिजन मैं जो हो ऐसा रहा नहीं, है कोई ना, नहीं, तो मैं यार खुद उस टची हिसाब हूँ से बहन हुआ तो चोद, मैं तो ठीक खुद है। खंगूरिया की माँ चोद दूंगा। मैं तो खुद विराट पगलू हूँ, मैं तो उसकी। बहुत टची हूँ भाई। ऐसे उठे सुठे किसी भी चूतिए के साथ विराट को कंपेयर कर देते हो, हैं। मैं वही बोल रहा हूँ, ये उनको भी 8 वही चाहिए ना टूर्नामेंट फिर, मोमो आप की लोग भी तो चटनी के उनको साथ फ्यूल खा मारते गया हो। बहनचोद। एक टूर्नामेंट में आया संजू, ऐसे गिरते पड़ते मरते, आएगा नहीं आएगा, वो माँ चोद गया उसके परफॉर्मेंस की। 8 टूर्नामेंट खा गया मोमो की चटनी के साथ, हम तो पेलेंगे। तो यही तो मजा है। पेलो यार, मैं तो बोल रहा हूँ पेलो अब उसको, जब तुम लोग इतना घर में ग्रेट देखो, प्लेयर को। मैं तो बकचोदी करने आता हूँ कि मेरे को घर में बहुत टेंशन है बाबा, बहुत ज्यादा टेंशन है। एंड उमेश भाई, हमने यहाँ पे इस भाई बात की थी बहुत पहले की, ये एक ना बहुत हाइप बना होता है कि पंजाब के फैन बहुत प्लेयर बहुत क्लच होते हैं। सुमन गिल को देख लो, जहाँ बड़ा मौका होता है मुंह देता है। वो हक देता है। ये अभिषेक शर्मा को देख लो, प्रूव हो गया। अभिषेक शर्मा का 24 का वर्ल्ड कप निकाल लो, 24 का आईपीएल वर्ल्ड कप बोल दिया, 24 का उधर आईपीएल निकालो। उधर वो भाई तीन तीन सेंटनर बड़े यार। मैच खेले, तीनों बड़े मैच में हका अरे था उसने। भाई, अब ये वर्ल्ड कप ले राजीव लो भाई, 26 वो वाला, पूरा टिल्लू वर्ल्ड कप पिछले निकाल मैच लो। में बुमराह ने वो कर दिया जो मैं उससे चाहता, तो मैं बोल नहीं रहा हूँ। अगर फहरिस्त निकाले तो बुमराह साहब भी तो पंजाब के हैं, है? फे- नहीं, बुमराह इसलिए परफॉर्मेंस करता है क्योंकि वो गुजरात का है। मतलब अच्छा देखो, वैसे। अगर आप या मानो आपका कितने बच्चा, डिवाइडेड है यार, हम लोग कितने नहीं टिल्लू डिवाइडेड भाई, सुनो, है। आपका बच्चा, अभिषेक का इससे कोई लेना देना नहीं कि वो रुको क्लच यार, अगर मान लो कि आपका बेटा पुणे में बड़ा हुआ, वहीं पे पैदा हुआ, वहीं पे खाया पिया, तो भाई उसमें ना जो जीन्स ज्यादातर वहीं आएंगे, पुणे वाले। नहीं वो देखो, पुणे में वो वो एक बहुत दबा ही है उसका। डिबेटेबल चीज होती है इंडिया में, खासकर जैसे मान लो कई लोग हैं जो पुणे में महाराष्ट्र में पले बड़े हैं, पैदा हुए हैं, लेकिन कोहली को देख लो, दिल्ली का है ना। जैसे मैं। लेकिन हैं बाहर के, मतलब उनके रूट्स ऐसे बंगाली हो गए, या फिर हमारे जैसे हो गए हिमाचल के, लेकिन हम यहीं पले बड़े हो गया सब चीज। तो अब वो कभी बोलते हैं हाँ मराठी मानुस हो गए, कभी बोलते हैं नहीं वहां के हो गए, तो ऐसे ये तो वैसा है। बात ये है यार कोहली कि सुविधा कोहली को अनुसार, देख लो आपने ना। भी सुना है, सुविधा अनुसार पंजाब वाले कई बार बुमराह को क्लेम कर देते हैं, करते हैं कि नहीं करते। यार उमेश भाई, मैंने एक मीम देखा था, हम्म। राम राम। हर हर महादेव। मैंने एक मीम देखा था हम्म। कि गुजरात gave us the duo of Akshar Patel and Jasprit Bumrah as an apology to the duo that came in 2014. अच्छा। अरे यार प्लीज यार, मुझसे पॉलिटिक्स मत लाया नहीं नहीं, करो ठीक है, कभी उसने आपको। अपना थोड़ा सा तंज हाँ। छोड़ दिया, वो आगे नहीं करेगा, ठीक है। वो कभी कभी इधर उधर जाना चाहिए बीच में, जैसे ओम भाई ने कहा कभी कभी इधर उधर चले जाना चाहिए, पर तुम चुप रहा करो भेड़ चो, मुंह खोलते हो तो ऐसे ही लगता है। भाई उधर वो सेंटनर कमिंस की वाइफ दे रहा है यार, फोटो वोटो खींच के जा रहा है वो खींच के। देखो यार, वो अलग ही ये लगा वाला था। चौथ भांगड़ा जो है वो सिर्फ और सिर्फ ऐसे पिछले कल शाम से शुरू हुआ है, ठीक है, आज हो गया है। हम्म। अब मैं कह रहा हूं, मैं इस मारे खुश हूं कि जर्नलिस्ट कम से कम मैच से पहले पिच और क्रिकेट की बात कर, ये नहीं कर रहे बातें कि कर। भैया सूर्या सही है। जीत गया तो उसकी लेगेसी विनिंग परसेंटेज इतनी है, कैप्टन ग्रेटेस्ट हो जाएगा, और ये वर्सेस कर लो। मैं कह रहा हूं वो कम से कम वो तो अच्छी चीज है, अगर थोड़ा दिमाग से सोचना है तो। हमारा क्या हो गया है कि इन जर्नलिस्टों ने इतना टट्टी की है, इतना टट्टी की है कि अब इनके मुंह से कुछ भी निकलता है ना, हमें गू ही लगता है। वो भी है, हमारा परसेप्शन भी हो गया है ऐसा, वो नहीं होना चाहिए। अरे ये देखो ना, पता क्या हुआ, मैंने ना एक पोस्ट डाला कि डैरेन सेमी फिर तो ग्रेटेस्ट T20 क्रिकेटर हुआ, 2 वर्ल्ड कप जीता है वो, तो कोई तो जीता ही नहीं, 2 वर्ल्ड कप एज ए कैप्टन। ठीक है तो यार, बोलता है कि उसका उसका परफॉर्मेंस, तो पता बात। क्या बोलते हैं, उसका परफॉर्मेंस नहीं है। तो मैंने क्या किया, रिकी पॉन्टिंग को ले आया भाई, उसका परफॉर्मेंस भी, उसके वर्ल्ड कप भी अच्छा, 4 टूर्नामेंट जीता है, 6 टेस्ट में जीता है, रन में देख लो, उसका रन भी बहुत ज्यादा है उसके। तो देखो यार, फिर क्या है, बात, उसको भी नहीं राजीव मानेंगे। भाई, आप ट्विटर पे मेरे इतनी रीच पाते हो, आप ट्विटर पे इतना एक्सटेंसिवली हो, आपको पता होना चाहिए कि एक एमआई लॉबी का धड़ा जो है वो किसी भी लॉजिक से
विराट को अगर नीचे कर दें, वो ले आते हैं। वो मैं तो देख के आगे बढ़ जाता पर हूँ। उमेश भाई एक चीज जरूरी होती है, आगे नहीं बढ़ना पड़ता देख के, रिप्लाई देना पड़ता है, नैरेटिव खत्म हम्म। करना पड़ता है, क्योंकि ये नहीं मैं रिप्लाई नैरेटिव देने के भी उन खिलाफ नहीं हूँ। तो यही यही ट्विटर का जो नैरेटिव होता है वो जाता है आपका इंस्टाग्राम पे, यूट्यूब पे बहुत बड़ी ऑडियंस में जाता है, जो कैजुअल जनता है वो उसको मान भी लेती है, तो उसको ना नैरेटिव को खत्म करना पड़ता है यहीं पे, हाथ के हाथ, कि वो नैरेटिव आगे ना जाए। नहीं, फेक नैरेटिव को चलाते हुए सही नैरेटिव चलाओ ना, बोलो अच्छा कैप्टन है, धोनी पे अच्छा कैप्टन है, मन को कौन मना करता है? पर तुम प्लेयर ही अच्छा ग्रेटेस्ट बोलोगे तो नहीं मानेगा ना कोई। प्लेयर में तो भाई तीन ही प्लेयर का नाम आता है, सचिन, कोहली एंड डॉन ब्रैडमैन, और कोई नहीं आता आसपास उनके। जय कालिस ले लो चौथा पे। अगर बुमराह 2027 का वर्ल्ड कप तक खेल गया अच्छा ऐसे फॉर्म से, ये वर्ल्ड कप भी जीत गया, टेस्ट में भी अच्छा कर दिया, WTC भी जीत गया, वो भी उसी लीग में आएगा। बुमराह आ जाएगा। वही बात है, पता क्या है, अभी ना उसका परफॉर्मेंस आया तो लोग अच्छा अच्छा बोल रहे हैं, ठीक है। अभी वो न्यूजीलैंड का वो जो होम पे सीरीज हुआ था साउथ अफ्रीका वाला, के फोटो लगे हुए हैं, ट्विटर पे अकाउंट है, वही उसको नीचे खींच रहे। टुमारो सूर्या विल ब्रेक रोहित दिस, विराट दिस, ये वही लोग सब ये सब कर रहे हैं। अरे यार इंडिया जीतना चाहिए, ठीक है, कोई भी फिर बने ग्रेट, कोई दिक्कत नहीं। हैं? इंडिया वर्ल्ड कप जीते भाई, मुझे कोई वो छोड़ना कि मैं ये सुन सोचूंगा कि स्काई का नाम हो जाएगा इसलिए मैं चाहूँ कि इंडिया ना जीते, ये गलत चीज होता है, ऐसा नहीं सोचना हाँ, चाहिए। नहीं वो तो मैं कल परसों भी यही बोल रहा था। देखो यार, मेरे अंदर छोटा सा एक कीड़ा है, 0.79%, जो गंभीर और हंगूरिया की वजह से 0.79% जो है वो चाहता है कि इनकी तो गांड मरे, क्योंकि ये भैंचो डिजर्विंग लोग नहीं है। पर फिर वो जब इंडिया का मैच शुरू होता है ना, तो 99.21% जो अंदर बाकी का वो कीड़ा है, और बाकी जो है वो ये सोचता है भाई जीत जाए भाई। ये आप वो उसको बड़े लेवल पे देखो कि भाई ऑस्ट्रेलिया की इतनी चैंपियन, इतनी ट्रॉफी है, हमारी उसके बराबर और पहुंचेंगी। 8-10 चल रहा है, 9-10 हो जाएगा, फिर मैं ऑजी की मारूंगा। मुझे मेन मुद्दा तो वही है, ऑस्ट्रेलिया से ज्यादा आईसीसी ट्रॉफी होनी चाहिए इंडिया के पास। तो मेरा मुद्दा वो है। हाँ, 0.7 ऐसा नहीं कि भाई हमने खूब क्रिटिसाइज किया है, तो मैं इस बात से पीछे नहीं हटूंगा कि हमने नहीं बोला है या वैसे नहीं है वो थोड़ा सा कीड़ा है कि भाई ये दोनों डिजर्विंग नहीं है। पर मैं तो कहता हूँ कि इंडिया टीम जीतनी चाहिए, वो एक मेन मुद्दा है। यार उमेश मैं तो भाई, कहता हूँ मैं स्काई मुझे क्या वर्ल्ड कप लगता है जीते, पता है क्या? स्काई वर्ल्ड कप जीत के ना, सुनो भाई, स्काई वर्ल्ड कप जीत के रिटायरमेंट अनाउंस करे भाई सरदार, क्योंकि भाई वो खेल लिया बहुत। रोहित शर्मा भी वर्ल्ड कप जीता तो उसने कर दिया रिटायरमेंट अनाउंस, उसका हो गया, नहीं आ खेल पा रहा वो परफॉर्मेंस, उसका कोई परफॉर्मेंस नहीं अभी पिछले इसको एक 2 दूसरे साल में। नैरेटिव से देखो ना, कि जैसे हम कहते हैं कि कोई भी खिलाड़ी अपने से इंडिया में रिटायरमेंट नहीं लेता, अगर वो वर्ल्ड कप जीतेगा तो वो चाहेगा कि वो और थोड़ा सा सर्व करे। अब वो क्या सर्व करेगा वो नहीं पता, क्योंकि ये लोडू की कंट्रीब्यूशन तो जीरो है। यार आप सचिन सर को ऐसे टारगेट मत करो। नहीं नहीं, सबने ही किया है। रोहित ठेले हैं, विराट ठेले हैं, 3-3 5-5 साल बहन जो टेस्ट मैच नहीं नहीं, जैसी उनकी थी। कोहली कहाँ ठिल गया? टेस्ट में यार, हम खुद यार बोलते हैं पर ना, दो टेस्ट तीन में, साल एक्स्ट्रा मिल यार गए। यार देखो, परफॉर्मेंस ना आना अलग चीज है, पर ठिलना अलग चीज है। अब क्या आप कोहली का 30 के जो रिटायरमेंट अनाउंस कर देता टेस्ट का, नहीं नहीं, कि यार तो उसने 36 प्रैक्टिस में में कर हुआ दिया ना। ना। आई वुड हैव लव्ड कि वो 34 या 35 में कर देता जब नहीं हो रहा था। बट वो है यार कि नहीं, वो देखना तो मुझे पसंद था उसको। देखो जहां वो है, मतलब 5 साल खराब गए ना, मैं कह रहा हूँ 3 साल में कर देना चाहिए था मामला। यार देखो पता क्या है, स्काई का ना रिटायरमेंट बनता है, क्योंकि अभी वो इस साल वो 36 का हो जाएगा, ठीक है, तो 36 एक मुझे एज होता है लगता है रिटायरमेंट कि वो वाला, हो कर जाता है। देगा, मुझे लगता है कि वो कर देगा इररिस्पेक्टिव ऑफ द रिजल्ट, मुझे ऐसा लगता है। 28 का वर्ल्ड कप तो बनता नहीं, इसका जो इसका परफॉर्मेंस है उसका बिल्कुल नहीं बनता 28 का वर्ल्ड कप खेलना। ऐसे कुछ लोग थे राजीव भाई जो बोल रहे थे कि अभिषेक शर्मा को नेक्स्ट कैप्टन बना देना चाहिए। मैंने सुना था वर्ल्ड कप से पहले। अरे ये वही लोग अगला हैं वो, यार, जिनको झाड़ भर का पेशेंस नहीं रहता है और हर हर बात पे उछलने लगते हैं, वो वही लोग हैं सब। अभी ये वही वर्ल्ड फुटबॉल कप के के बाद बारे में डोपो को बोल रहे देखना। ओम भाई, तुम्हें रायला कोट है? हैं। पुणे। अच्छा अच्छा, पुणे में ही हो, ठीक है ठीक है। हाँ, मराठी आती है आपको? अरे यार क्या बात कर रहे हो यार, मात अपनी कर्म भूमि जो है उसकी वो भाषा नहीं आएगी?
अरे और यार मामू मारेंगे नहीं फिर। नहीं नहीं, पुणे में रहते हैं। पुणे में कहाँ? पुणे में मैं कौन सा एरिया पता है आपको पुणे में? सारे एरिया पता है, अपने ही है सारे एरिया। 22-25 साल हो गए। अच्छा, पुणे पुणे में वाकड़ एरिया में रहता हूँ। वाकड़ में कहाँ? पिंक सिटी रोड। कहाँ पे? पिंक सिटी रोड। अच्छा अच्छा, ये फिनिक्स मॉल के पास है क्या? यस 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 अच्छा यस, अच्छा, फिनिक्स मॉल के पास है। ठीक करेक्ट ठीक करेक्ट। है ठीक। यार आपको तो बहुत अच्छे से पता है यार पुणे, इतना मुझे नहीं पता अरे था तो अभी आप। थोड़ी देर पहले बोला यहीं पले बड़े हैं। अच्छा अच्छा। ठीक। ऊपर से ड्राइविंग करते हो तो यहाँ से वहां पता चल ही आता है ना, चलाते चलाते कार। क्या क्या बोले राजीव भाई? आप इतना ड्राइविंग करते हो ना, मतलब कार वार चलाते हो, तो आपको लोकेशन तो अच्छे अरे से वो पता रहता है। लोकेशन तो मेरा बहुत बेकार है भाई। मैं मतलब राइट की जगह लेफ्ट चला जाता हूँ, क्योंकि मेरे साथ जो नेविगेशन बैठती हैं वो राइट राइट बोल के लेफ्ट हार्ट दे के मुड़वा देती हैं। वो तो ठीक है। वो यार वो कॉलेज यहीं पे हुआ, जॉब यहीं पे हुई, तो यहाँ पे तो सब कुछ पता ही है। कहाँ पे यार पर उमेश भाई से पुणे में कहाँ बताओ, पे हो आप उमेश भाई, आप अगर मैं, इंस्टीट्यूशन? हिंजोड़ी। अरे क्या बात कर रहे हो? हम्म। अगर उमेश भाई से बताओ, अगर मैं कार लेता हूँ ठीक है, हाँ। पर मेरे पास दिक्कत क्या है, मुझे ना मैप, मैं ना बचपन से रास्ता जो होता है ना, जो रास्ते से मैं आया, हम्म मैं भूल जाता हूँ मैं किस किस रास्ते से मैं आया था। मैं हम्म। ना मैप से मैं बहुत बेकार हूँ, मुझे ना रास्ते याद नहीं होते कभी। तो यार। कैसे मतलब जो कार वार चलाते हो, कैसे मतलब मान लो किसी को जाना है हम्म यहाँ, ओखला ओखला से जाना है लक्ष्मण नगर, हम्म। तो उनको कैसे याद रहता है मैप ये सब, यार कहाँ देखो, की कौन बात से पता रास्ते से क्या जाना है, है। आज की डेट में तो ड्राइविंग इतनी इजी हो गई है कि आपको इनबिल्ट मैप्स मिल जाते हैं। मैं गाड़ी उस टाइम से चला रहा हूँ जब साले मैप नहीं होते थे, सिर्फ वो बटन वाले ना, सिंगल डिन और डुअल डिन वाले स्टीरियो होते थे गाड़ियों में, ठीक है। और भाई रास्ते की ऐसे मैया होती थी कि पूछ पूछ के जाना पड़ता था। गूगल मैप्स आने के बाद तो भाई इतना इजी हो गया है, मतलब कोई भी मैप्स हो जो इनबिल्ट आते हैं अब, इतना इजी हो गया। अब डेस्टिनेशन डालो, वो इतने एक्यूरेट होते हैं कि वो खड्डा जो है ना, खड्डे से लेफ्ट जाना है वो तक बता देता है। मतलब कोई दिक्कत तो नहीं होता मतलब ना चलाने में, मतलब ना, ये आज कार। की डेट में तो मैं कह रहा हूँ ड्राइविंग एंड डायरेक्शंस इज वेरी इजी, बहुत ज्यादा इजी हो गया भाई, बहुत। अच्छा तो आपने स्टार्ट स्टार्ट किसी को करना हो कैसे करेगा, पहले सीखेगा कहीं जाके, मतलब किसी अच्छे क्या? उसमें ड्राइविंग की के लिए कार का। अरे कुछ नहीं है, ड्राइविंग स्कूल में जाओ, सिर्फ इसलिए जाओ ताकि लर्नर लाइसेंस जल्दी मिल जाए, ठीक है। वहां 2 दिन सीखो, तीसरे दिन अपने दोस्त यार घर में कोई गाड़ी हो उसको लेके निकल जाओ। ड्राइविंग सीखना इज जस्ट दिल का डर मिटाना। 2 से 3 दिन में जितना आपको चाहिए ना वो मिल जाता है। और चौथे दिन गाड़ी लेके रात में निकल जाओ, ठीक है। रिवर्स पार्किंग तो वैसे भी तुम ठोक मार के ही सीखोगे, स्क्रैच लगा लगा के। तो वैसे मैं तो ऐसे ही सीखा था, 3 दिन गया था, लर्नर लाइसेंस के लिए हो गया। बाकी दोस्त की गाड़ी ली और चला गया हाईवे पे, हो गया ठीक। तो वो दिल का डर मिट जाए, बस उतना होता है ड्राइविंग स्कूल में। बाकी अरे बैलेंस इनको मैक दो यार, बहुत दिन हो गए, क्या नाम है, स्टोर भाई को मैक दो नीचे भेजा है। है ना, बिजी हैं शायद। उमेश भाई यार मिलो फिर कभी यार, बहुत पास में रहते हो आप मेरे। अभी तो हिमाचल में हूँ। हिमाचल में अच्छा, होंगे अभी ना। रिटर्न आए तो फिर बताना हाँ कभी हाँ, यार। पक्का। यस। पक्का पक्का, मैं डीएम करता हूँ। क्या बोल रहे हो कुणाल, मैंने भोसड़ी के तुम? मैं बोल रहा था हिमाचल में होंगे ना अभी आप। हाँ तो तुम्हें बताया तो था, पिछले स्पेस में हिमाचल में था। हाँ हम याद देखो, है। मेरे सुबह आप कह रहे थे कि आप पूर्व हो गए सही, पर देखो मैंने जिस प्लेयर को मैंने हाथ रखा है वो प्लेयर में से परफॉर्मेंस कर ही देता है आते खत्म होते होते समय उसका। संजीव ने भी बड़े मौके पर आके परफॉर्मेंस दी है, बड़े बड़े आके। बहुत ड्रामेटिक था यार, लेकिन राजीव भाई ये तो आप भी प्रेडिक्ट नहीं कर पाए थे कि कर सकते थे कि ऐसे होगा। मैं समझता हूँ यार देखो जो, आपने उसको बैक किया था, लेकिन ये बहुत डायनेमिक हो गया यार, बहुत ज्यादा यार इसका जैसे न्यूजीलैंड का, जैसे न्यूजीलैंड की सीरीज में खेला ना, हम्म। उसको ना मैंने बोला भी था कि मेंटली है उसका, देखो उसका टैलेंट, मुझे कोई डाउट था ही नहीं कभी। उसका मेंटली था कि मतलब वो ना, उसने खुद भी बोला ये बात आके, वो वेस्ट इंडीज के मैच के बाद, कि उसको सेल्फ डाउट आ गया था अपने अंदर कि वो कर पाएगा नहीं कर पाएगा, वो डिजर्व करता है वो यहाँ तो खेलना, हमने नहीं बात करता। बिल्कुल पहले भी की थी, जब उसको निकाल भी दिया था। आप क्या इनका इनका सिस्टम देखो ना। इनिशियली इट वाज जायसवाल एंड गिल। आपने जायसवाल बैठा उसको आपने अभिषेक शर्मा डाला, अभिषेक शर्मा डाला, फिर गिल को हटाया, संजू डाला, संजू को डाला, गिल हटाया, गिल को हटाया, संजू डाला, ये किया है। तो जब हम्म। जब संजू इस तरीके से टीम में रहेगा, भाई मैं कह रहा हूं ये बैकिंग आप अब जैसे अभिषेक शर्मा को तो बैकिंग दी ही दी है ना। आज कल फाइनल होने वाला है। अगर आप बैकिंग दे रहे हो तो फिर दे देते। वैसे भी संजू के लिए तो एकदम गंभीर साहब ने खूब स्टेटमेंट मारी है कि ये तो मार्स पे भी खेल, तो दे देते तुम बैकिंग। तुम तो वैसे भी गाली खा रहे थे, है ना। तो देनी चाहिए थी।
अब आपने हटाया फिर डाला, मरता क्या ना करता में डाला आपने उसको, ऐसे नहीं डाला कि भाई वो बिल्कुल डिजर्विंग था और बैग, मरता क्या ना करता सिचुएशन में डाला गया उसे वापस। सही और बात है। उसने 4 मैच पर खेले उसने हैं, उसने चारों मैचों में अच्छा किया है, 8 पे 22, पर 15 पे उसने ऐसा 24, हाँ 97 और ये 89। तो उसने ऐसी परफॉर्मेंस कर दी है कि मतलब लोग भूलेंगे नहीं सालों साल। बिल्कुल। एंड अभिषेक बट अभिषेक भाई आए नहीं यहाँ पे। उमेश भाई मैं नहीं सुनो एक ना, एक बार, ओ भाई एक हाँ सेकंड ठीक रुको है यार। ठीक है, बोलो बोलो अभिषेक भाई बोलो आए बोलो। नहीं स्पेस में, वो बहुत जल्दी आते हैं उसके फेल होने पे। एंड तरह से गाली भी लेके आते हैं, कह रहे थे कि भाई उसमें तो टैलेंट ही नहीं है, वो तो पेस नहीं खेल पाता, वो तो क्वालिटी बॉल ही नहीं खेल पाता। तो भाई वो जोफा आर्चे वही जोफा आर्चे था ना जिसने बुली किया था सैमसन को बैलेटन में। वर्ल्ड कप में कुत्ता बना दिया उसका परसों वाले मैच में। कहाँ नहीं मारा भाई पहले, फाइन लेग पे फुल खेला, ऑफ ऑफ मतलब क्या लॉन्गो पे खेला, लॉन्ग ऑन पे खेला। एक कट मार दो छक्का, कट मतलब ऑफ का। उसने कैसे कैसे शॉट खेले मतलब उसके उसके खिलाफ, आर्चर के खिलाफ। यानी ये लोग कह रहे थे कि वो तो क्वालिटी पेस नहीं खेल पाता। कल कैसे परसों कैसे खेल गया, कैसे 2 दिन में खेला सीख गया वो, क्वालिटी पेस खेलना। कि कैसे खेला मैं बताता हूँ। क्यों उस बायलेटर में फेल हुआ था, वो बायलेटर में बहुत कुछ ट्राई करने की कोशिश कर रहा था। उसके डीमंस उसके दिमाग में थे जो सेटल नहीं हुए थे, और वो बहुत कुछ करने गया और वो बार बार उसी तरीके से आउट होता हो गया था। वर्ल्ड कप में आया, पहली 2 मैचेस में उसने ठीक ठाक स्टार्ट दी, उसको कॉन्फिडेंस आया था। और उसके बाद वेस्ट इंडीज को जैसे उसने मारा, उसके बाद उसका कॉन्फिडेंस बहुत पीक कर गया था। फिर वो जब सेमीफाइनल में आया, जब जोफ्रा उसके सामने आया फिर से, उस टाइम तक उसके सेल्फ डाउट्स पूरे क्लियर हो चुके थे। फ्रेश माइंड से, शांत दिमाग से उसने बैटिंग की, और इसलिए वो जोफ्रा को वहां पे खेल पाया। यही सेम टैक्टिक अगर वो बायलेटरल में भी लगा था, उस टाइम पे भी वो मार पाता, क्योंकि स्किल्स तो उसके पास है। अभिषेक शर्मा जैसा वो एक बस एक ही शॉट नहीं है उसके पास, वो इतना मैच्योर तो है नहीं, वो 14 10 12 साल से खेल रहा, तो उतना तो सेंसिबल है ना वो। तो वही डिफरेंस था उसका। एंड भाई अभिषेक शर्मा ना, लोग इतना अभिषेक अभिषेक करते हैं, उसका मेन दिक्कत पता क्या है। आज तक वो ना भी लिस्ट एंड फर्स्ट क्लास जो फॉर्मेट होता है अपना डोमेस्टिक का इंडिया में, जब छोटी छोटी टीम आती है, फ्लैट पिच होती है, ये वहां पे आज तक परफॉर्मेंस नहीं किया इसने। ये जो क्या बोलते हैं विजय हजार ट्रॉफी होता है, रणजी ट्रॉफी होता है, वहां इसने कभी परफॉर्मेंस नहीं किया आज तक। ये इक्का दुक्का परफॉर्मेंस होगी इसकी गिनती की। तो पहली बात फ्लैट, ना किसी प्लेयर को इंडिया टीम में लाओ ना, T20 टीम में, उसका पहले देखो कि उसने कुछ किया कि नहीं किया डोमेस्टिक में। सुनो आपका क्या नाम सुनो है, सुनो, वैभव वो अभी, सूर्यवंशी, जो अभी नहीं नहीं बच्चा है, नहीं, 14 साल अभी का बच्चा है वैभव, वैभव सूर्यवंशी। उसने T20 में अच्छा खेला है। पर उसने जो अपना ये विजय हजार ट्रॉफी था, उसने वहां भी अच्छा खेला था, उसने वहां भी 100 बनाए थे 33 बॉलों पे। तो अगर तुम अच्छे प्लेयर हो ना, तुम कहीं भी अच्छा जाके अच्छा खेलोगे। उसने इवन क्या अरे वर्ल्ड कप हुआ था अभी अंडर 19 नहीं, वाला, इसमें अंडर 19 वर्ल्ड कप में उसने अच्छा खेला। इसमें राजीव भाई मैं तो सिर्फ इतना कहूंगा उमेश कि भाई एक चीज हमें सुनो, ना, एक चीज सुनो एक बार। हमें अब बायलेट। उमेश भाई मैं खत्म कर हाँ मैं हाँ, बोले बोले उमेश भाई मैं खत्म करता हूँ। बोले बोले। जब वैभव सूर्यवंशी 14-15 साल का बच्चा है, उसने इवन अंडर 19 वर्ल्ड कप में इंग्लैंड की क्वालिटी बॉलिंग थी, उसने उसको भी फेल किया भाई। उसने ना उसने लंबे फॉर्मेट में भी अच्छा खेला, उसने छोटे फॉर्मेट में भी अच्छा खेला। वो टुल्ला नहीं। तो ये वाला जो अभिषेक शर्मा है वो टुल्ला है। ये बस ये प्रूव हुई है ये बात यहाँ पे इस वर्ल्ड कप में। आप बोल लो मिस आप। हाँ हाँ, मैं तो सिर्फ इतना कह रहा था कि हमें अब बायलेटरल से जज करना छोड़ ही देना चाहिए भाई। सब देखो, डोमेस्टिक भी देखो, किसी प्लेयर का आईपीएल भी देखो, फिर देखो बैलेटियल। अगर कोई प्लेयर ना एक ही फॉर्मेट में बुली करता है ना, तो भाई वो अच्छा प्लेयर नहीं है। मैं मानता हूँ ये बात। उसको अगर तुम डोमेस्टिक में जाके अच्छा नहीं खेल पाते, तुम अच्छे प्लेयर हो ही नहीं। अभिषेक शर्मा ने कभी नहीं अच्छा खेला डोमेस्टिक में जाके। T20 में अच्छा खेला बस, टेस्ट में। अच्छा ओ हाँ भाई बोले मैं, रवि भाई बोले। यस यस ठीक, नहीं मैं वही बोलने वाला था कि अभिषेक शर्मा बहुत यंग है, अभी उसको थोड़ा टाइम दो। वो उसको इतनी शोहरत मिली, इतनी पब्लिसिटी मिली एशिया कप के बाद ना, तो कभी कभी हो जाता है वो थोड़ा इधर उधर माइंड चला जाता है। तो उसको थोड़ा टाइम दो, फिर से वो बेसिक्स में जाएगा। टाइम और नहीं वही दिया बात जाएगा भाई बायलेटरल, इंडिया अरे में। भाई सुन वो तो वो लो, भी यंग अरे बच्चे सुन तो बैठे हैं लो, यहाँ पे। हाँ। अरे सुन तो लो। ठीक है, तो यंग प्लेयर है वो कर लेगा, उसके पास भी एबिलिटी है, ऐसे नहीं वो इतना ऊपर आया है, बट अच्छा वही है कि गिल को उसको क्यों ड्रॉप शॉर्ट कर सेव दिया, आउट उसको करने टाइम क्यों नहीं पड़ेंगे। दिया। उसको सुमन गिल उसको को शॉर्ट, टाइम क्यों नहीं दिया। अरे सुनो तो, शुभमन गिल देखो, मैं वही बोल रहा हूँ, शुभमन गिल को भी इनफ चांसेस दिए थे, और शुभमन गिल का बनता भी नहीं था उस टाइम पे। तो जायसवाल अभी लाइन टाइम में नहीं हुआ, था, अभी नौ जायसवाल का नौ मैच बनता था। इनफ नहीं होते वर्ल्ड कप के आके। मैं वही बोल रहा हूँ कि जायसवाल का पहले उसके बनता था, शुभमन गिल का नहीं बनता था T20 में। हाँ तो शुभमन वर्ल्ड गिल कप के को बाद कोई, अभिषेक शर्मा का भी नहीं बनता है भाई, उसको मिल गया चांस, वो मिल गया चांस उसको। नहीं नहीं उसके पास, नहीं नहीं नहीं, उसका परफॉर्मेंस था उसके पहले वैसा, अभिषेक शर्मा का बनता था, बट वही नहीं, उसने अभी तक अब डाउनफॉल बनता देखा था, नहीं पर था अब अभिषेक नहीं ने। बनता है। वो था हो गया, अब नहीं बनता हाँ है ना, तो उसका। अभी नहीं बनता, मैं वही तो बोल रहा हूँ ना, अभी नहीं बनता है उसका, बट ये नई विनिंग कॉम्बिनेशन चेंज करेंगे और ये इसी कॉम्बिनेशन के साथ जाएंगे और एक मैच। हाँ फाइनल खेल लो, आई होप कि फाइनल में अभिषेक शर्मा 150 बनाए, इंडिया को मैच जिताए, मैं चाहता हूँ।
अगर वो नहीं चलता फाइनल में तो उसका नहीं बनता है, वर्ल्ड कप के बाद वो ड्रॉप ना बनता है। वो जैसे पंत फाइनल में ड्रॉप हुआ चला था। नहीं चला, हाँ, इंडिया जीता, इंडिया जीता, इंडिया अगर हारा तो उससे वैसे भी बहुत सारे चेंजेस हो गए। और अगर इंडिया जीता तो मुझे लगता है फिर भी अभिषेक शर्मा के मतलब उसके प्लेस पे ऊपर बात होगी। और मुझे नहीं लगता कि वो मतलब अगर नहीं चला वो फाइनल में और इंडिया हारे जीते, अगर वो नहीं चला फाइनल में, तो उसका करियर मतलब एटलीस्ट नेक्स्ट सीरीज को उसको मतलब देखना पड़ेगा। उसके जगह पे जायसवाल को वगैरह लेके आएंगे ये लोग। अभी भाई बोलो। हाँ उमेश भाई बोलो। ओके, मैं बोलूं क्या? मैं बोल तो नहीं हाँ बोलो आप बोलो। रहा रमेश भाई। राम जी, राम राम सभी को। वैसे तो मैं किसी और टॉपिक पर बात करना चाहता हूँ, लेकिन मैं एक बार यहाँ पे सिर्फ एक ही चीज कहना चाहूंगा कि अ, ये सब होने के बाद वो खुशी करता है, ये डिपेंड कि वो आगे प्लेयर बन या फिर एवरेज प्लेयर बन जाएगा, कि हर एक प्लेयर ऐसे खराब से या कंडीशन है जहाँ पे नहीं बन रहे हैं, इतना प्रेशर है, उस बात उससे सीख कर आगे कैसे आते हो इंटरनेशनल स्टेज पे, क्योंकि इंटरनेशनल स्टेज आपकी या जो है वो जल्दी लोग कर लेते हैं। किसी की थोड़ा टाइम लगता है, किसी की बहुत जल्दी पकड़ी जाती है, लेकिन आप उस पर काम करके कैसे आप वापस करते हो, ये डिपेंड करता है आपका फ्यूचर कैसा होने वाला है। पीपल विल कंसीडर यू अ वेरी गुड प्लेयर और एज एवरेज प्लेयर, ये चीज है। दूसरा मुझे एक और थोड़ा बात करनी थी, पता नहीं आप लोगों ने की नहीं की है। ये वेस्ट इंडीज के प्लेयर से यार रणबीर लगा रखा है यार, ये क्या बोलते हैं साले का, डेरन सेमी, उनके कई सारे प्लेयर्स ने इंस्टाग्राम। इनकी आवाज गई क्या? क्या हाँ आवाज आवाज, बहुत कट इनकी कट आवाज होके आ गई रही है अभी, आवाज। अभी भाई आपकी आवाज गई अभी। तो है वेस्ट इंडीज प्लेयर का तो भाई बहुत दिक्कत वाली बात है, उनकी जो हरकतें है ना अभी पिछले 6-7 दिन की, तो बहुत ही बकवास हरकत है। क्योंकि ना अभी जो सिचुएशन है मतलब ग्लोबली क्या किया सब, है उन्होंने राजीव भाई, पता थे क्या अरे वो किया है? डेली डेली पोस्ट करते कि इंडिया में हम फंसे हुए हैं, हम इंडिया से बाहर नहीं निकल पाए, हमें कोई बाहर निकालो। जैसे मतलब उनको जेल में डाला हुआ है, इनको कोई मारते हैं यहाँ पे बैठा के जेल में, फंसे वैसे हुए उनके मतलब क्यों नहीं निकल पा रहे हैं? अभी वो जा नहीं पाए ना वेस्ट इंडीज। अभी प्लेन नहीं चल रहा है उनका, फ्लाइट फ्लाइट कई कई जगह की जो फ्लाइट है वो अभी बंद है, मतलब इसलिए। अच्छा, ओके ओके ओके। या अगर तुम्हें इतनी जल्दी है ना, तो जहाँ की फ्लाइट अवेलेबल है तुम वहां के लिए चले जाओ इंडिया से। तुम ना वेस्ट इंडीज मत जाओ, तुम्हें जहाँ की फ्लाइट बोले तुम वहां चले जाओ, अगर तुम्हें इंडिया में इतना दिक्कत है तो। वो वेस्ट इंडीज वाले मजे ले रहे हैं, उनको इतना ये मत दो। वो वैसे भी नॉन सीरियस लोग होते हैं। वो उनका वर्ल्ड कप खत्म हो गया, उनको कुछ करने के लिए है नहीं, तो वो उनका वो टाइम पास मजे कर रहे हैं बस। और उनको भी पता है कि इंडियंस व्यू देंगे उनको, उनके साथ कुछ ना कुछ चल बकचोदी करेंगे। तो वो वही फालतू की बकचोदी कर रहे हो ट्विटर इंस्टा पे। क्या हो गया भाई, सब लोग क्यों इतना शांत हो गए? ये वाला इंडिया का 3 लगातार वर्ल्ड कप आईसीसी टूर्नामेंट होगा ना जीतना, अगर जीता तो यस, ये लगातार होगा, थर्ड वाला। अलग लेवल। यार देवेंद्र मुझे पांडे ने जो आज यही वो डाला ना, एक नहीं नहीं क्या ये नाम है तो आर्टिकल, बहुत बेकार आर्टिकल था। मुझे देखो, ये इंडिया जीतेगा, ये जीतेगा नहीं अभी ये मुझे वो तो नहीं पता, बट यार वही मुझे ना, मैं पता नहीं, इतनी बड़ी हमारी मतलब आईपीएल इतनी बड़ी है, हम इतने अच्छे अच्छे प्लेयर प्रोड्यूस कर रहे हैं, बट जो माइंडसेट ऑस्ट्रेलिया का रहता है ना, अगर ऑस्ट्रेलिया फाइनल में आएगी। आ रही है अभी भाई, आ रही ये है। बोलो। अरे पहले ये बताओ, मेरी आ रही है क्या बहनचोद? आ रही है हाँ आ हाँ, ये रही है। आ आपकी रही भी। है। अरे आपकी। मेरी आवाज चली गई थी यार। मैं ये कह रहा था कि साले यहीं का खाते हैं, आईपीएल के दम पे सालों की जिंदगियां चल रही हैं, और साले यहाँ आके साले सोशल मीडिया पे आर आर करना चालू कर रखा है। ये किसने? अभी भाई, क्या यार हो हम गया? ये वेस्ट इंडीज के डेरिन सैमी उन सब ने इंस्टाग्राम पे, नहीं आपने देखा, किसी ने डाला था, मैं तो चलाता नहीं हूँ, क्या? कि ऐसा बिहेव कर रहे हैं कि जैसे फंसे हुए हैं, इंडिया ने जानबूझ के रोक रखा है, हॉस्टेज बना रखा है।
अरे पर अभी भाई कह ऋषि सकते हो। बताओ, अभी भाई ऋषि बताओ कि अगर उनको इतना दिक्कत है इंडिया में, तो क्या पूरी दुनिया का फ्लाइट बंद है? कहीं का बंद नहीं है भाई। तुम अगर मान लो इंडिया में, तुम इंडिया से तुम्हें बाहर जाना है, तुम किसी और देश में चले जाओ जहाँ पे तुम्हें मिल जाए हाँ तो फ्लाइट। जाओ ना यार, वही तो हम कह रहे हैं कि हमने कौन सा तुम्हें जबरदस्ती तुम्हारे हाथ पैर रोक रखे हैं, जाओ। अच्छा, वो फ्लाइट पाथ की वजह से। हाँ, अरे सोशल मीडिया पे बहनचोद, ऐसे बिहेव कर तो रहे वो हैं सड़े साले संतरे कुत्ते। को बोलो ना, फ्लाइट पाथ हमारी वजह से है क्या बहनचोद? हैं, हम तो यहाँ से एग्जैक्टली। उड़ा देंगे, चले जाओ भोसड़ी के। नहीं मान लो हवा में हम उड़, हमने हमने ब्लास्ट हो ऐसे जाए। उड़ा दिया, सुनो, हमने ऐसे उड़ा दिया, गलती से कोई मिसाइल आकर टकरा गई उनके प्लेन से, फिर हम ही को ब्लेम करेंगे वो लोग। जैसे अभी कहे थे ईरानियन वाले केस में, वो शिप जो डूब गया उसमें। नहीं, इस साले को पहले भेजो, टेरेंस सैमी को। इसको साले नदी वदी में धक्का दो, समुद्र में कह दो तैर के जाओ, निकलो। अरे सैमी का ईगो हर्ट हुआ है, वो आके जो बोला था ना प्रेस कॉन्फ्रेंस अरे में, ये पाकिस्तान माय में रहकर सोल्जर्स आया आर है, रेडी। पीएसएल का ये वो रहा है, सारा पाकिस्तानी कन्वर्टेड साला। सैमी भाई पाकिस्तानी भाई, वो आधा कुत्ता। पाकिस्तानी, उस पे शायद हाँ सिटीजनशिप भी है साला। पाकिस्तान की। और वो कर रहा उस है पे अकील हुसैन, वो सिटीजनशिप भी भी। साला पाकिस्तानी। कुत्ते साले यहीं का खाते हैं, यहीं को गाली देते हैं। अभी आईपीएल से बैन हो जाएंगे तो सड़क पे आ जाओगे साले भिखारी यहीं के। क्या हो गया, मतलब इतना ठीक है वहां चुरा है बहनचोद अपने, हाँ ना, क्या है, मैं भेज वही दो बोल इनको, रहा अरे फ्लाइट हूँ। नहीं वाइट दो उमेश और भाई, निकालो बहुत दिनों से बहनचोद। कर रहा है वो, पता है आपने सीरियसली। शायद नोटिस नहीं किया, हफ्ता भर हो गया उससे करते हुए। हाँ हाँ, मैं नहीं करता नोटिस भाई, ये वेस्ट इंडीज और ये भिखारी क्या बोल रहे हैं, मैं नोटिस नहीं करता। अच्छा हुआ आपने बताया, मैं सिर्फ इतना कह रहा हूँ, अगर इतनी चूल मची है और इतना सब कुछ है तो भेज वैसे डालो फ्लाइट में एक और भेज दो वैसे भाई। मैं ना यहाँ पे रास्ते में टकराएगा बहनचोद, कहीं इंटरसेप्ट होगा तो मरे वैसे मैं एक बहनचोद, ना अभी क्या है। लोगों के नॉलेज के लिए इसे बताता हूँ कि डैन सेमी पे ना पाकिस्तान की ऑनररी सिटीजनशिप है। सोचो फिर हाँ। समझ जाओ क्यों करता है ऐसे रखते। अरे गांड मारा है बहन। देखो, क्रिकेट के बाहर बहुत कुछ चलता है, हर किसी के अपने एजेंडे हैं, बाहर वालों को छोड़ दो। अपने यहाँ बहनचोद आज की डेट में कोई जो अच्छे नामी गिनामी क्रिकेटर हैं उनके दिमाग में बायस लगा हुआ है, तो वो तो बाहर का क्रिकेटर है ना। सिंपल इतनी बात है। अब मैं कल से देख रहा हूँ लोग परेशान हैं कि आप पिच की बातें क्या, पिच पिच बहुत ज्यादा कर रहे हैं, पिच क्या हो गया, गौरव भाई ने भी बोला। मेरा ये कहना है भाई, मैं तो खुश हूं कि हमारे जर्नलिस्ट मैच से पहले मैच और पिच की बात कर रहे हैं। अगर वो आज बैठ के ये करने लग जाएं कि देखो जी, रोहित शर्मा का विनिंग परसेंटेज इतना था, T20 वर्ल्ड कप जीता और ये हो गया, और ये देखो सूर्या का इतना, तो गांड जल जाएंगी। अब अगर वो ये करने लग जाएंगे, देखो सूर्या जीत जाएगा तो देखो विराट से ऊपर, तो गांड जल जाएंगी। समझ रहे हो? तो भाई क्रिकेट और पिच की बात कर रहे हैं तो अच्छी बात है, मेरा पर तो कहना उमेश भाई, ये ये है। क्या नाम है, ये क्या, नितिन श्रीवास्तव जो दलाल है इसका, क्या गौतम गंभीर का, वो कह रहा था कि मास्टर स्ट्रोक खेल दिया वो मच्छर गंभीर। पतले पैर हाँ, वो वाला। कहता मास्टर स्ट्रोक खेला कि सैमसंग को टीम में लेके आ गया गंभीर। और तो ये जो मास्टर स्ट्रोक खेला था, ये जो मास्टर बेट किया था निकालने पे, वो क्या था? उमेश भाई, ये मास्टर स्ट्रोक कहाँ से हो गया? वो मजबूरी में लेके आया था उसको, सैमसंग को। ये मास्टर अरे स्ट्रोक वो नहीं है। ओम भाई ऐसा है, वो जो पतले पैर वाला मच्छर है ना आज तक पे बैठता है, उसको मास्टर बेट भी मास्टर स्ट्रोक ही लगता है। उसने इतना गले तक ले लिया है कि गंभीर ने, और इतना अंदर है वो कि गंभीर ने नाश्ते में जहर खा लिया तो वो मर जाएगा। समझ रहे अरे हो? वो उसकी उसको देख के, उसकी बातें सुन के, मतलब एक, लिटरली मुझे ऐसा लगता है कि भाई तू कहाँ बैठा ये, है, तूने बस एक डिग्री ले ली, तूने किसी को दी होगी, तो तू आज तक पे बैठ गया है, सीधी सी बात इतनी ये है। इनको समझ में नहीं आती, मतलब ऐसे बहुत दलाली अच्छे करते हैं। अच्छे लोग, अब ये राजीव भाई है, राजीव भाई को अगर आप आज तक पे उसकी जगह बिठा दोगे भाई, ये बढ़िया लगेगा कि भाई अच्छा शो चल रहा है, बात चल रही है। वो चूतिया आता है बस सिर्फ उसके लिए, रेज बेटिंग के लिए। ये ऊपर से इनको बात इतना नॉलेज है। भी नहीं राजीव होता ना भाई क्रिकेट का। राजीव भाई भी रेज बेटिंग करते हैं, लेकिन उनकी रेज बेटिंग में भी मजा लेकिन होता है, उमेश इस भाई चूतिए का एक बस चीज गौ है, गौ 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 एक खत्म चीज है, नहीं। राजेश भाई वहां जाएंगे ना तो एक आध को तो अपने टोंट कर करके, कमेंट कर करके वो बंदा सुसाइड नहीं नहीं, कर। वहां नहीं करेंगे ये। राजीव भाई को कितने मैं मजे देखना लेंगे चाहता था राजीव ये भाई, स्पोर्ट्स यारी पे। विक्रांत गुप्ता का ही नहीं, मजे मैं लेंगे। चाहता था राजीव भाई स्पोर्ट्स, नहीं मैं चाहता था राजीव भाई स्पोर्ट्स यारी पे बैठे और वहां पे हो जुगलान। भाई बहुत मजा आता, बहुत यार मजा देखो, मेरे आता। से बताओ, वो आदमी सुपर चैट में चिढ़ जाता यार है। देखो, पता है क्या, मेरे से बोलूं अभिषेक भाई, मैंने विक्रांत गुप्ता को मैंने जितना पहला ट्विटर पे, उतना किसने पहला नहीं होगा। पर विक्रांत गुप्ता तब भी यार ना मेरे मजाक ट्वीट कर को रहे हो लाइक भी राजीव कर। भाई, आप सीरियस मत अरे होना। नहीं, मैं आई भी जस्ट मजाक कर किडिंग। रहा हूँ, पर सुनो ना एक बात। मैं कह रहा था कि विक्रांत गुप्ता का मैं मानता हूँ अभिषेक भाई, वो ना कभी ना ईगो पे बात नहीं लेता है, आज तक उसने कभी ब्लॉक नहीं किया ना। अब तो मैं उसको तारीफ भी करता हूँ, वो कोहली के खिलाफ एजेंडा करता था, अब नहीं करता, अब तो अच्छी बातें करता है अपने यूट्यूब पे। उमेश भाई भी सुनते होंगे, ठीक ही बात करता है, मुझे तो लगता है ऐसा। तो ना भाई आजकल तो लाइक, नहीं, उसके एजेंडे थे, पर मैंने ये कहा कि उसको गालियां भी पड़ती थी, ये करती थी उसने, वो यार वो दिखता है कि मतलब
है थोड़ा बड़ा आदमी, जो बोलते हैं ना बड़ा आदमी, भैंचो ये छोटी मोटी चीजों पे या ध्यान नहीं देता, पूरे या पूरे इंडिया वो उसे परेशान नहीं हुआ या मेरे। विकलांग बता कि और विराट वाले बहुत ये गाड़ तो मारते बात थे है, भाई उसकी, और उसने एजेंडे ये तो चलाए बात हैं। है। या विकलांग बता को कोई कितना बोल रहे, विकलांग बता का पूरा नाम है भाई, पूरे इंडिया में नाम है उसका, उसका पूरे पाकिस्तान में नाम है उसका ना, इंडिया पाकिस्तान में लगभग तो भाई पूरे दो देशों के करोड़ों लोग जानते हैं उसको। नहीं ये तो मानना पड़ेगा कि मैंने मैंने भी देखा है भाई, मैंने लेकिन भी इस उनको बीच में टैग कर जिसने करके जितनी बहुत इसने कुछ बोला है। पाकिस्तान की गांड मारी है मुझे ना, नहीं पता उनको मजा आ पता था, लेकिन नहीं मुझे नहीं पता था उनको पता है कि नहीं पता, ये भी अभी भी नहीं पता मुझे। लेकिन भाई उस आदमी को एक बार बोला था, रिक्वेस्ट की थी उसने भाई, प्रमोशन कर डाला था चैनल का। वो हो सकता है उसे नहीं पता हो, है ना। बात ये है कि वो है थोड़ा हम्बल आदमी है, उसकी ओपिनियन से टाइम दर टाइम मुझे दिक्कतें रही हैं और मैंने बोला भी है, लेकिन उसने ब्लॉक नहीं किया हो या फिर उसको कोई गाली गलौज कर रहा है, वो बिल्कुल बहुत हम्बली उसको रिप्लाई करता है। इनकी तरह नहीं कि बहन जो तेरी माँ का तेरी बहन का ही कर डालते हैं हमारे जैसे। ठीक है वो कोई भी, पर मेरे को या इतना कल आपत्ति मैच नहीं है हुई आई, अगर कल से पिच। या आईपीएल का शेड्यूल आया कि नहीं आया उमेश भाई? हाँ मैं बोलिए। मिस हो गया बहुत क्रिकेट में यार। यार मुझे भी नहीं पता, मैं थोड़ा काम ये में कब बिजी होगा था। आईपीएल चालू? कल तो वर्ल्ड कप खत्म हो जाएगा। हाँ वर्ल्ड कप खत्म होने के बाद आएगा ना। 28 मार्च से होगा चालू। अब फिर 2 हफ्ते क्या करेंगे हम लोग? बकचोदी। 2 हफ्ते देखो भाई, मैच का जो भी रिजल्ट आए, एक हफ्ता तो रिजल्ट पे ही निकल यार तो जाएगा। रोज यार नहीं बात यार, करते करते जीतने में यार हैं। 2 दिन में खत्म हो जाएगा, तो जीतने के बाद तो 2-3 दिन में। हारने पे ही चलेगा लंबा। हाँ तो ठीक है फिर, हाँ आपको 2 हफ्ते आराम यार दे बहुत उमेश देंगे। लंबा भाई, आप गैप हो आरसीबी गया। सपोर्टर लगते हो। क्या बोल रहे हो भाई? आरसीबी सपोर्टर लगते हो। हाँ हाँ लगते क्या हो हैं। इंडिया का अगला मैच कब है उमेश भाई, कल के बाद? अब वो ही है, वो अफगानिस्तान के साथ मैच, यार मेरे ख्याल से 3 हफ्ते उससे कोई पहले तो बात कुछ नहीं क्रिकेट है। नहीं होगा, फिर हम क्या करेंगे, मतलब ट्विटर पे क्या लिखेंगे कल कल के बाद? अरे इतना बड़ा वॉर बकचोदी। चल रहा है यार, उस पर लिखेंगे यार, वो क्या कम है क्या? यार ये भी खत्म हो जाएगा, देखना आप राजीव कल। राजीव भाई, आप तो आर्सेनल पे लिखना। वो उसके बाद अभी हाँ धुरंधर जीतने न्यूज वाले वाली भाई, है उस देखो पे। भाई। मैं धुरंधर पे जो मेल्टडाउन हो रही है। वॉर तो अभी रुकवा कार्तिक देंगे यार, कार्तिक उसमें भाई, क्या हो जिस गया। पे मैं हाथ रखता हूँ जीतते जीतते, देखो आर्सेनल जो कभी नहीं जीती इतने सालों में, वो अपना पहला प्रीमियर लीग जीतने वाली है, बताओ। पहला तो नहीं, जीती हुई है भाई, कैसी अरे बात बोल पिछले रहे हो। 2 डेकेड में यार कब जीती है, जमाने में अच्छा जीती है, ये भी हाँ, देखो ना। ये बात भी है। आर्सेनल राजस्थान रॉयल की तरह है, बहनचो एक जीत गई, वो 10-20 साल नहीं जीती है बहनचो। भूल गए वो उसके बाद से बीस चली। 25 साल कुछ नहीं जीती यार, कल उनकी जीतने वाली है। उनकी ट्रॉफी में धूल लगी हुई है बहनचो। एक और है, मैनचेस्टर यूनाइटेड एंड विमेन ब्रेस्ट आर अपार्ट, वो बहनचो टीम हमारी लौड़ी। क्या ही बोले उसके बारे में, छोड़ो। और जो लोग भी कि ये कह रहे हैं ना कि भैया ये चेंज कर दो, वो कुछ चेंज मत करो, ठीक है कॉम्बिनेशन चल रहा है, ठीक है दो तुम्हें लग रहा है दो तुम्हारे ऐसे हैं, अभिषेक शर्मा और ये वरुण चक्रवर्ती, मत करो, जैसा है वैसा चलने दो। ऐसा नहीं है कि आप ऊपर एकदम से किसको डाल के तिल ये इसको अगर आप ईशान को ऊपर डालते हो तो हंगूरिया 3 पे आ जाएगा, वो माँ चोद देगा जो 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 भी रहा था उसने किया है, ठीक है। नहीं तो फिर तुम तिलक डालोगे, तिलक और गांड मारेगा भाई। वो 5 पे नीचे आके 2-3 टुल्ले मार रहा है, वो ठीक है, लेकिन वो 3 पे आ जाएगा, फिर अपनी औकात पे आ जाएगा असली। और हंगूरिया तो छोड़ ही दो, वो तो आजकल 179 के स्ट्राइक रेट पे इंडिया टीम में डेब्यू हुआ था। आज भाई साहब एंकर बने हुए हैं 8 टूर्नामेंट बाद। इन 8 टूर्नामेंट में कुछ नहीं किया इन्होंने, अपार्ट फ्रॉम मिनो बैशिंग। तो वो मत करो। और जो जिनको लग रहा है कुलदीप यादव, तो भाई अगर आपको ये लगता है कि वरुण चक्रवर्ती 2 छक्के खाने के बाद उसकी मेंढक की सी आंखें बड़ी हो जाती हैं और वो गांड फटवा लेता है, तो जरा जाके कुलदीप यादव का देख लेना। कुलदीप यादव हमारे आया कुल्लू भाई तो अब। हमारे कुल्लू भाई 2 छक्के के बाद फिर यार नहीं रिकवर भी नहीं बात करते हैं, ये तो कम से कम 48 रन देके 4 यार विकेट तो ले बात जाता वो है कम जो से कम नहीं कभी नहीं, वो बात कभी। पता जो क्या होती मिडल है, ऑर्डर वाला सुपर। है ना न्यूजीलैंड का, अरे सुपर हिट वो में ना वरुण चक्रवर्ती गुरदीप का को कोई देख कोई के परफॉर्मेंस निकलता है नहीं बाहर। है। उसका देखो, 1 विकेट लिया साउथ अफ्रीका वाले हम्म। मैच में, 40+ रन दिया था वहां भी। फिर वेस्ट इंडीज वाले मैच में 1 ही विकेट लिया उसने। अरे पिछले 4 मैचों में टोटल हाँ 4 चार विकेटें हैं मैच उसकी। रन उसने बहुत दिया, 10-15 की उसकी इकोनॉमी है, तो बहुत ज्यादा होती, कम नहीं होती। 11 की है, 11 की है, 10.5 की है, 13 तो की यार है, ऐसी तेरह, तुम इकोनॉमी है 13 की उसकी। इकोनॉमी से दोगे ना, तो देखो वही बात है सैमसन वाली। आपने सैमसन जो बिल्कुल कुछ नहीं खेल पाया था न्यूजीलैंड वाली सीरीज में, उसका अब लेके आई वर्ल्ड कप में उसने हम्म। परफॉर्मेंस कर दिया।
अब जो आपके अभी अंदर वाला प्लेयर वरुण चक्रवर्ती, वो कुछ भी नहीं कर पा रहा, वो बस ना नेगेटिव लाइबिलिटी बन चुका है आपके टीम पे अभी एज ऑन टुडे। तो अगर आप कुलदीप, हाँ, हाँ, फील्डिंग भी अच्छी नहीं कर कुलदीप पा यादव रहे यार हैं जो। जितना खराब प्लेयर वो भी उतना ही खराब करेगा, उससे ज्यादा खराब तो नहीं कर पाएगा। एंड वो भी कुलदीप भी विकेट ले सकता है, वो इतना भी बेकार प्लेयर नहीं है, वो भी कर सकता है परफॉर्मेंस। नहीं, ये लॉजिक बिल्कुल सही है। मेरा कहना ये है कि आपने इस वर्ल्ड कप से पहले T20I के नंबर 1 बैटर को नहीं हटाया, तो इस वर्ल्ड कप से पहले नंबर 1 बॉलर को भी मत हटाइए। मेरा ये कहना भाई, हम अभी भी हम ये उम्मीद मार के बैठे हैं कि अभिषेक शर्मा खेल जाएगा फाइनल में, और जिस दिन वो चलेगा वो मैच खत्म कर देगा। ये कैपेबिलिटी तो है, यार दिक्कत लेकिन वो दिखी दिक्कत नहीं पता है। क्या है उमेश भाई? यही चीज वरुण चक्रवर्ती के साथ भी है, वो चलेगा तो वो भी गेम खत्म नहीं, कर यहाँ पे देता है। अलग डिफरेंस पता क्या है यहाँ पे? हम्म। अभिषेक ओपनिंग करता है, आपका ना ओपनिंग का एक बल्लेबाज बाहर नहीं बैठा हुआ, जैसे जयसवाल बाहर बैठा होता है, मैं लिख के देता हूँ। अब तक अभिषेक शर्मा ड्रॉप हो जाता, जयसवाल टीम में आ जाता, सैमसन जैसी टीम आ चुका है। पर वैसे उसका कोई वैसे बना बनाया रिप्लेसमेंट बाहर नहीं है। आप ज्यादा ज्यादा से ज्यादा ये होगा, ईशान ओपनिंग पे आ जाएगा। एंड फिर वही जो आपका दिक्कत था पहले, तिलक नंबर नंबर 3 पे खेला, बेकार खेला नंबर 3 पे, इसका नंबर 3 पे बेकार खेला, वही वाली हम्म। वाली बात हो जाएगी फिर तो। इसलिए आप नहीं निकाला हम्म। आपने अभिषेक को बाहर अभी तक। तो इसका क्या नाम है, वरुण चक्रवर्ती का, उसका बिल्कुल बना बनाया रिप्लेसमेंट है बाहर बैठा हो कुलदीप यादव। उसमें आपको कोई चेंज नहीं करना होगा, एक ही चेंज करना होगा, वरुण बाहर जाएगा, कुलदीप अंदर आएगा। हाँ, फील्डर तो दोनों ही हम्म। टट्टी हैं, पर उसमें क्या अगर ही आप बोले। अभिषेक को बाहर निकालोगे ना, तो आपको मल्टीपल चेंज करने होंगे। ईशान ओपनिंग पे आएगा, तिलक नंबर 3 पे आ जाएगा। अब हाँ, मतलब ये आप कर सकते हो, 4 में 64 वो भी खा रहा है, 4 में 64 ही खा लेगा, और कितने खाएगा बैंड चोद ये कुल्लू, नहीं नहीं है नहीं ना? नहीं नहीं नहीं, उमेश भाई, इसका बॉल है ना ग्रिप होगा यहाँ पे। चक्रवर्ती का देखो आप। कुलदीप नहीं का, नहीं नहीं, चक्रवर्ती का मत मत करो चेंज, चक्रवर्ती मत का, अच्छा। चेंज करो, जैसे है ना वैसे ही नहीं, चलो। मैं तो फेवर में क्यों? नहीं हूँ, मैं तो फेवर में नहीं हूँ, बट यू मैंने भी, नेवर नो विद। हाँ मैंने भी वही सोचा था कि ये इतना 4 में 60 तो कुलदीप मतलब नहीं ये भाई, खा रहा इसका ओम भाई ये है, बताओ, इसका बॉल चक्रवर्ती तो। पहले गिर क्यों नहीं हुआ, साउथ अफ्रीका वाले मैच में क्यों नहीं हुआ गिर? अरे वो जो न्यूजीलैंड का टकला है ना, वो 4 नंबर पे आता है, वो कुलदीप को देख के वो डाउन द ट्रैक आ जाता है। डेरिल मिचेल। मिचेल बहुत मारता है अरे कुलदीप को, मिसल वो तब मारता कुलदीप है। को नहीं पूरे नहीं, साउथ न्यूजीलैंड में। अफ्रीका वाले नहीं नहीं, मैच की मिसल पूछ रहे मारता हैं। है, पर ओडीआई में मारता है भाई, T20 का अलग फॉर्मेट है, एंड वहां पे मिसल इतना भी अरे महान प्लेयर भाई नहीं है, बहुत वहाँ मार एवरेज प्लेयर खाएगा है। कुलदीप भी। कुलदीप हम्म, बहुत मार खाएगा। मैं अरे वही बोल खाएगा रहा तो हूँ ये भी खा मतलब। ही रहा है ना, पर सुनो, कुलदीप यादव ने आपको 24 ओवर को खेला था, नहीं नहीं, उसने इतना ये बेकार मत नहीं खेला, छेड़ो, ये 24 चलने दो ओवर। ऐसे ही। ऐसा अच्छा क्या, अच्छा क्यों चलने दो? जो एक प्लेयर बेकार खेला है, उसको क्यों नहीं बाहर निकालो? नहीं, वो मैं इसलिए बोल रहा था कि भाई वो आके एकदम से एक मैच में नहीं, अगर आपको हाँ ये मैं बदलाना वही था बोल, तो हाँ। आपने सुपर 8 के तुरंत बाद कर लेना था। यस यस। पिछले मैच में मैं उमेश भाई ने तो थोड़ा विसल सा डेली ना, वाले मैच में राजीव भाई, डालना ये थोड़ा चाहिए था। ऐसे हो जाता है, एकदम से फाइनल में डाल दो, फिर वो यस। ऊपर नीचे हो जाता है, ये खेल रहा है, इसको चढ़ा चलाते रहो। और मुझे इसलिए मैं लगता है फेवर, वरुण बाकी जो आपका चक्रवर्ती। लॉजिक है राजीव भाई, उसमें कोई हाँ। दिक्कत नहीं है भाई, उस हिसाब से तो भाई फील्डर दोनों टट्टी हैं, ठीक है। बैटिंग में कुलदीप यादव थोड़ा फिर भी रुक जाएगा, मतलब टुकुर टुकुर कर लेगा, किसी का साथ दे लेगा, वो एक एडवांटेज। और बॉलिंग में दोनों ही पिट जाएंगे तो नहीं, एक जैसे ही हो रखे, लेकिन बैटिंग में, लेकिन फिर भी एकदम से आप उसे डालोगे, अगर ये करना था तो सुपर 8 के बाद कर लेते। मेरा कहना ये है। पर वो है कि उसमें आप पिछले मैच जो वानखेड़े में हुआ, उसको तो मैं बॉलर्स पे बिल्कुल वो नहीं करूंगा, क्योंकि भाई वो पिच आपने ग्लास दे रखी थी, राइट। ग्लास विकेट था यार वो, जहां भाई मतलब कोई भी मार रहा है, आर्चर आर्चर मारता है, मैं समझ रहा हूँ, लेकिन इस वर्ल्ड कप में उसके खासे लगे नहीं है। वो मुझे पता है वो टुल्लागिरी करता है, वो जान से मार देता है भाई, वो तक मार गया, वो मैच ऑलमोस्ट बना गया, अगर पहले 2 बॉलों पे मार देता तो अगर तो में चला जाता या मामला, कोई भी 6 रन से मार, हारे। ठीक। जहाँ पे कोई भी मार परमेश्वर, वहां पे एक बंदा वहां भी नहीं मार पाया पर। कौन है वो? तो आपका फेवरेट सूर्या। है। अरे सूर्या दोनों, कुमार यादव इसका और ही है अभिषेक ना आपका शर्मा। ओपनर अभिषेक शर्मा। वो तो यार देखो, उस पे तो मेरा सिर्फ इतना कहना है, इस वर्ल्ड कप के बाद अगर वो फाइनल में चलता है या नहीं चलता है, उसको बोलो भाई गो बैक टू बेसिक्स, आप डोमेस्टिक में करके आओ तो हम आपको दोबारा देख लेंगे, क्योंकि आप यंग हो। लेकिन अगर आप उसको उसी नंबर 1 के नाम पे आगे ठेलते हो क्योंकि इंडिया वर्ल्ड कप जीत जाती है, वो गलत हो जाएगा बाकी या भाई एक ओपनर्स चीज के साथ। बताओ, यू शुड या यू शुड परसिस्ट विद, अब आगे बढ़ो। संजू सैमसन अगर रहता है तो उसको जितना रहना है खिलाओ, अब वो रिटायरमेंट जब भी लेता है उसके बाद वैभव सूर्यवंशी और जायसवाल या की भाई जोड़ी आनी अभिषेक चाहिए शर्मा ऊपर। टेक्निकली इतना अच्छा था, तो अभिषेक शर्मा ने कभी वहां अच्छा क्यों नहीं खेला, क्या नाम है, डोमेस्टिक में, लिस्टियन बड़े फॉर्मेट में अच्छा क्यों नहीं खेला, दोनों फॉर्मेट में? नहीं, टेक्निकली देखो, जिस जिस आईपीएल में उसने धुआं मारा था हेड के साथ, वहां वो टुल्लागिरी कर रहा था, मैंने पहले भी बोला था।
उसके बाद एशिया कप में इसने फुटवर्क पे काम किया था। उन पिचेस पे जिस तरीके से उसने काम किया और चल के आया, वो अच्छा ग्रोथ था। रन बनाए वो नहीं, उसका फुटवर्क अच्छा था। बट वर्ल्ड कप का प्रेशर उसके सर पे इतना ज्यादा हुआ है, वो जो एक्सपेक्टेशन लेवल उसकी बढ़ी है, वो उसमें डूबा है, उस वजह से डूबा है। आप उसके शॉट देख लो ना, हाफ हार्टेड उसका स्विंग है, जा नहीं रही है। वो शॉट जिसपे वो मतलब छक्के मारता था, उसको फंसा लिया है लोगों ने, और उस वो पे होमवर्क भी हुआ है। उमेश भाई वो एक बात है, और दूसरी बात उसने ये मतलब डिक्लाइनिंग देखा नहीं था। अभी फर्स्ट टाइम वो उसको निकल नहीं पा रहा है उससे। वो अभी तक जैसे चलते आ रहा था, उसके लग रहे थे, कनेक्ट हो रहे थे, रन बन रहे थे, तो वो प्रेशर नहीं नहीं, था पर उसके ऊपर। ओम भाई बात ये है ना, उसमें ये भी है, आप कितने मैच पुराना था, 20-25 मैच में अगर आपका डिक्लाइन आ रहा है, यानी कि आपके टेक्निक नहीं है स्किल ना, सेट में कमी है। टेक्निक एग्जैक्टली मैं वही बोल रहा हूँ ना, वो इतना यंग है ना अभी तक कि वो सीखेगा। ऐसे नहीं कि हम्म। उसमें कैपेबिलिटीज नहीं या फिर हाँ, कैलिबर नहीं है, और सीखेगा इसीलिए वो। मैं बोल रहा हूँ कि उसको बिल्कुल डिस्कार्ड मत करो, हाँ उसको समझाओ राइट। कि भाई देखो, वर्ल्ड कप टू वर्ल्ड कप होता है, आपको इस वर्ल्ड कप में ट्राई किया, अनफॉर्चुनेटली आप चले नहीं, आप गो बैक टू डोमेस्टिक एंड परफॉर्म, एंड वी विल कंसिडर यू, बिकॉज यू हैव ऑलरेडी बीन पार्ट ऑफ द टीम, तो वी विल कंसिडर यू इफ यू परफॉर्म वेल। अदरवाइज एज ऑफ नाउ हम लोग जायसवाल और सूर्यवंशी के साथ देखेंगे। अगर तिलक अगर संजू जाता है, तो अगर संजू रहता है तो ऑब्वियसली बात है, ओपनिंग तो उसने अपनी स्पॉट फिक्स कर ही ली है इन 4 मैचों पे ही। उमेश भाई राम राम। संजू एक कितने साल का हो गया? 32-33 का होगा वो अभी। 30+ है ना? 30 प्लस ही है, हाँ, तो 32 समथिंग। 36 साल के तो अपने यहाँ कैप्टन बनते हैं, तो अगला वर्ल्ड कप लीड भी कर सकता है, कोई दिक्कत नहीं। उमेश भाई राम राम, मुझे एक चीज पूछना था। ये हम्म। अगर पावर प्ले में हमें स्टार्टिंग मिल जाता है रन्स, तो टिल्लो के जगह शुभम दुबे को उतारना चाहिए, क्योंकि मिडिल ओवर में न्यूजीलैंड के बॉलर स्पिन करेंगे, और स्पिन शुभम दुबे अच्छे खेल लेते हैं। कहाँ पे, 3 नंबर पे? हाँ, अगर पावर प्ले में ओपनिंग में अगर रन आए तो, अगर यार ओपन तो पर ऐसा नहीं है ना कि देखो, न्यूजीलैंड के स्पिनर करेंगे, लेकिन वो तब करेंगे जब शिवम दुबे नहीं होगा, उसके आते ही वो पेसर डाल देंगे, है ना। बात यह है कि शिवम दुबे की बेस्ट पोजीशन होती है 4, ठीक है, उसकी बेस्ट पोजीशन 4 नंबर है। वहां पे आपका कैप्टन आता है, तो आप उसको नहीं वो कर सकते। तो वो 3 नंबर पे तो मैं शिवम शिवम दुबे नहीं वो करूंगा रेकमेंड भाई, अगर मैं होता उधर तो। शिवम दुबे 3 नंबर का गेम नहीं है उसका, उसका है 4 नंबर का, जब मिडल ओवर्स में आपको एक्सेलरेशन चाहिए और उसको स्पिनर मिले। अब तो खैर पेसर को भी मार लेता है वो, अगर थोड़ी ठीक ठाक पेस आई तो। पर वो मिडल ओवर्स का गेम चलाने वाला बंदा है, कि मिडल ओवर्स में तेज मारने वाला। हाँ हर्ष भाई बोलिए, राम राम। राम राम उमेश भाई, एक बात पूछनी है। जैसे आपको कौन लगता है कि पूरी टीम मत बोलना, आपको कौन लगता है कि एक टीम और एक प्लेयर जो सबसे बड़ा खतरा बन सकता है अकॉर्डिंग टू द कंडीशन पिच? आप जानते हो अहमदाबाद की पिच होती है, ग्राउंड जानते हो, कौन सबसे बड़ा खतरा लग सकता है, थ्रेट? ये कॉन्की करके है ना, वो सितारे थोड़े गर्दिश में चले हुए हैं, पता नहीं बैंड जैसे ही आ रहा है सब कुछ कर रहा है। वो फील्डिंग में भी अच्छा, बैटिंग में भी अच्छा, बॉलिंग में भी ले रहा है, वो मुझे कॉन्की लग रहा है वो बैट जो। उमेश भाई मुझे ने जिस हिसाब से spinning वो पे भी डिफेंसिव बॉलिंग बैटिंग कर रहा है ना भाई। बॉलिंग नहीं, सुनो बात सुनो मेरी, बॉलिंग नहीं मैं बोल रहा हूँ उसका बॉल घूमता भी अच्छा खासा है, उसके पास कंट्रोल भी बहुत सही है, और उसकी बैटिंग जो उसने कोलंबो में की थी, तो कोलंबो ट्रैक मुझे मतलब इतना भी नहीं हुआ था अहमदाबाद में, पर अहमदाबाद का ग्राउंड बड़ा है और वो सेंसिबल बैटिंग भी कर सकता है। तो मुझे सेंटनर की दिक्कत ये है कि सेंटनर का जो कैप्टन वाला स्किल सेट है ना, इतना है, टट्टी मतलब, ही जस्ट द मोस्ट एक्सपीरियंस प्लेयर, इसलिए वो कैप्टन बना है, और वो सही भी है, और कोई बात नहीं है। पर भाई वो बहुत टट्टी टट्टी कैप्टन है। उसके कैप्टनसी डिसीजन इतने बेवकूफ होते हैं कि आंखों हम जैसे लोगों को जो झांट नहीं जानते क्रिकेट का, उनको देख के लगता है भाई क्या चुतियापा चल रहा है। कैप्टनसी उसकी हो सकती है 19-20, बट जिस हिसाब से वो बैटिंग में भी वो बहुत अच्छे टच में है, वो अच्छे खासे, वो जो हाँ, तिलक वाला, बैटिंग तो अच्छी कर रहा हाँ है, नहीं तिलक बैटिंग वाला वो बॉलिंग काम दोनों भी उसने कर बढ़िया सकता है। की है, हाँ, बैटिंग वो स्किल ओम सेट उसका वो बहुत बढ़िया चला है इसमें। और हर्ष भाई उसकी जो बॉलिंग आप बोल रहे हो ना कि डिफेंसिव करते हैं, मैं वो बॉलिंग ओम देखो, वो भाई, मैं बहुत उसके फेवर में हूँ। बहुत फ्लाइट, उसी की हाँ वजह से तो रचिन रविंद्र को विकेट मिल रहा है। यस, तो वो जो फ्लाइट एक्चुअली जो देता है विकेट्स ना, मिलते हैं रचिन रविंद्र को, वो सैंटनर है। हाँ नहीं, डिफेंसिव बॉलिंग नहीं डिफेंसिव बोल नहीं लगती सकते, वो मुझे एक उसकी, लाइन हाँ पकड़ता है। देखो, हाँ यस अर्शदीप को थोड़ी सी मार पड़े, वो वाइड वाइड 7 वाइड हाँ दे देगा, लेकिन वही लाइन पकड़ता है, और उसके लिए सक्सेसफुल है, क्योंकि अंधा अंधा कभी कभी मार भी देता है बैटर,
और कैच आउट हो जाता है, या फिर जो लो बाउंसर पड़ जाती है वाइड यॉर्कर में, वो वाइड यॉर्कर पे ही जाता है अगर उसकी फटी है तो उसको मैं डिफेंसिव लाइन साइड, वो एक स्ट्रेटेजी होती है। स्ट्रेटेजी है वो। यार देखो न्यूजीलैंड डिफेंसिव की टीम में देखो, डिफेंसिव वो होती है जब एक, जैसे मान लो एक लेग स्पिनर है, लेग स्पिनर में जो राउंड द विकेट आके वहां से करा बिल्कुल लेग साइड की लाइन पकड़े, वो होती है डिफेंसिव लाइन की। आप बस गेम निकाल रहे हो, आप जैसे चाहते वरुण ही कर और रहा था वहां उमेश फील्ड भाई। जैसे वरुण कर रहा था लास्ट टाइम पे। हेलो उमेश भाई, वाइड मजा पे है क्या? वाइड दिया जा रहा था। वरुण तो शॉर्ट पिच डालने लग गया था। वो हेलो हेलो 113 पे डालने लग गया उमेश भाई, हेलो, अभी हाँ क्या जितनी है राजीव भाई, कि आ सैम रही है करन की आवाज। एवरेज स्पीड थी उस बॉल पे डालने लगा। यार और देखो न्यूजीलैंड का सबसे सैंटनर उतना पेस भाई नहीं देता है, सैम उसको करन से छक्का मुझे मारने याद के आया, लिए बहुत ताकत चाहिए होगा। भाई इंग्लैंड को मैच हरवाने का बहुत बड़ा कारण सैम करन था। वो जो नेगेटिव बैटिंग कर गया, नहीं तो वहां से निकाल देती इंग्लैंड। अरे बुमराह के सोचो यार दो कितने तीन बड़े लानत होते हैं इनके ऊपर, कितने बड़े लानत होते हैं कि 253 चेस करवा देते, है ना। मैं तो बोलता हूँ लानत तो अभी भी है कि 247 बनवा दिए वहां पे, उमेश भाई वो कैसी पिच थी। बनवाया जो जो चक्रवर्ती के कारण। चक्रवर्ती बहुत घटिया बॉलर है, पता नहीं सब नंबर वन बॉलर और नंबर वन बॉलर कैसे बन गया। ये हाइप है, ठीक है, पीआर है, और केकेआर का पर्ची से खेल रहा है। वरुण चक्रवर्ती बहुत शॉर्ट पिच डालता है, ठीक है ना, मैं बहुत दिन से उसको फॉलो कर रहा हूँ। वो जो उसके पास है ना कि वेरिएशन 6 डिफरेंट बॉल 6 तरीके से करते हैं, कुछ मिस्ट्री उस्ट्री नहीं है, शॉर्ट पिच डालता है, ठीक है। और नहीं फॉरेनर्स देखो, थोड़ा बात कमजोर वो है। है, मिस्ट्री स्पिनर्स जो आते हैं, मिस्ट्री स्पिनर्स की कैटेगरी वाला होता है कि एक बार आपने उन्हें पकड़ लिया ना, वो उनका करियर फिर खत्म ही होता है वहां से। सही बात ठीक है। है, बहुत पहले की बात है, एक मेंडिस करके होता था भाई, हाँ, मेंडिस अजंता का मेंडिस। करियर पता है खत्म पता हो है, गया। सहवाग लेकिन ने जब वो बहुत मारा था स्टार्टिंग में उसको, आया था ना, उसने हमारी गांड फाड़ दी थी। बहुत हाँ, मारी थी। हाँ पर यार लेकिन ये भी बात फिर गलत जो होती सहवाग मारा है ने है, एक बार एक मारा बार तो वो सबने मिस्ट्री, मारना शुरू कर दिया। मिस्ट्री की दिक्कत ये होती है कि एक बार मिस्ट्री सॉल्व हो, और मिस्ट्री सॉल्व होती है, मिस्ट्री की सॉल्व हो गई तो भाई भोसड़े जाम हो जाते हैं इन यार। पर बॉलर से। ये भी गलत बात हो गया सर जी भाई की कि वो कहना कि मतलब पीआर पे आई है वो। एक बार देखो उसने केकेआर की के लिए इतना लगातार परफॉर्मेंस किया है ना, मतलब वो फ्लाइट पिचों पे, वो कोलकाता की फ्लाइट पिचों पे, उसने भाई अपनी टीम को एक आईपीएल जिताया है, एंड हर साल वो परफॉर्मेंस नहीं देता नहीं, है उसका मतलब। ऐसा आया तो मेरिट पे ही है, वो हाँ आया तो भाई, नहीं, मेरिट पे ही है। वो कार्तिक चैंपियंस भाई आप ट्रॉफी सही बोल जिताया रहे द हो, है। कार्तिक प्रॉब्लम भाई। विद कैटेगरी ऑफ मिस्ट्री स्पिनर्स इज कि एक बार उनकी मिस्ट्री रिजॉल्व हो गई ना तो बहुत मार खाते हैं, बस वो दिक्कत है। उमेश भाई वो नहीं चैंपियंस कार्तिक भाई ट्रॉफी देखो, जिता के मेरा आया है एजेंडा वरुण ये है ना, चक्रवर्ती। मैं पूरा देखो, एक मिनट भैया, मेरा क्या है, मैं किसी पर्टिकुलर प्लेयर को लेके ऐसा नहीं हूँ। अगर आईपीएल का परफॉर्मेंस है, कोच बन सकता है, कैप्टन बन सकता है, तो ये श्रेयस अय्यर को जो चांस नहीं मिला है ना, वो गलत बात है ना। आप तो भी भाई तो ये उसको तो मानोगे गलत ना। बोलते ही है ना, लोग तो बोलते हैं कि तो उसको हाँ, वो तो तो मोटिवेशन उसी मैं गलत बोलते बोलते उसी हैं बेसिस पे नहीं, बोल वो रहा हूँ। गलत बोलते भी हैं। श्रेयस अय्यर का टॉपिक यार अब क्या है कि वो श्रेयस अय्यर का मेरिट वाला नहीं है, वो जो आपके निर्णायक धार हैं, डिसीजन मेकर, उनका बायस है उसके खिलाफ, इसलिए वो नहीं है। बाकी मेरिट पे तो वो बनता है, मेरिट पे तो जायसवाल भी बनता है ना। इस टीम में जायसवाल ओपनिंग, आज की डेट में जायसवाल ओपनिंग और 3 नंबर पे अय्यर डाल दो, हंगूरिया को निकाल दो और अय्यर को कैप्टन बना दो, खत्म हो गई बात। मेरे और हिसाब आप से देख मैं लो, तो वर्ल्ड कप से पहले पहले से ये टीम चाहता हूं कि ये टीम होती। पर और उमेश जो भाई ये भी तो हमारे जो लास्ट मैच स्काई है भाई सूर्या है, का। स्काई भाई 8 टूर्नामेंट खेला है, ठीक है। मैंने तो कभी नहीं देखा कि उसने कभी कभी अच्छी टीम के साथ कभी अपने बलबूते पे, जैसे संजू सैमसन ऑप्शन में नहीं था। अगर रिंकू का पापा का साथ ऐसा नहीं होता, रिंकू टीम से बाहर नहीं जाता, आई डोंट थिंक कि लाइक संजू सैमसन टीम में थे, ठीक है ना। अरे अभी भाई क्रेडिट तो सर सारे ले रिंकू देखो लेंगे। सिंह अभिषेक की तबीयत खराब नहीं होती तो नहीं वो नहीं, बात। रिंकू सिंह ड्रॉप होता है भले ही वो उनके उसके घर में जो फैमिली इशू हुआ वो होता ना होता, वो ड्रॉप होने वाला था। अगर वो ड्रॉप नहीं होना होता वो टीम में आ जाता दोबारा से, पर नहीं आया ना टीम में, उसको वापस आ वो गया ड्रॉप था ना करने वो। वाले थे। वो तो आ ही गया, तो था ही अवेलेबल दोनों मैचों में, वो उसने एक भी हाँ, तो मैच मिस नहीं वही किया। कार्तिक भाई, क्राइटेरिया सबके लिए समान होना चाहिए, क्योंकि सब इंडियन नहीं भारतीय होता ना बैट्समैन यार, बॉलर है। एसआरजे भाई, अगर आप कुछ समय से क्रिकेट देख रहे हैं या बहुत समय से क्रिकेट, आपको पता है कि इंडियन टीम में या बीसीसीआई में या फिर किसी भी बोर्ड में रेयरली कोई ऐसा बोर्ड होगा जो हर प्लेयर को कॉमन पैरामीटर पे जज करता है। हर एक का अलग अलग जजमेंट होता है। इंडिया में पास्ट परफॉर्मेंस, नाम, ऑरा, इसके बाद परफॉर्मेंस होता है। अंदर भैया वो कहाँ गए जो गिल के फैंस थे एंड जो ये पंत के फैंस थे, जो संजू का मजाक बना रहे थे, वो तो मतलब मुंह पे चाटे लगा दी उसने इनके। वो तो दिखते ही भाई नहीं, ट्विटर पे आते ही नहीं वो तो अब आजकल। भाई देखो, संजू के खिलाफ मैं भी था, पर अपना ऐसा कोई फेवरेट नहीं है जो उसकी वजह से नहीं था। पर भाई
यार पर अभी आप आ गिल तो रहे हो ना स्पेस भाई में, ये तो आ उमेश ही नहीं रहे भाई, ना। सुनो गिल सुनो, वाले भाई तो एक दो बात गायब है। सुनो। मैचों के बेसिस पे मैन ऑफ द टूर्नामेंट का नॉमिनेट हो गया। वही नहीं नहीं, सोचो तो भाई कि इन 2 मैचों के बेसिस पे नहीं, आप उसके चारों मैच अच्छे गए हैं। आप ये नहीं कह सकते उसके 2 ही मैच अच्छे गए हैं। 8 पे 22, 15 पे 24, 97 और 89, ये स्कोर्स एज एन ओपनर बहुत अच्छे हैं। और स्ट्राइक हाँ, रेट देख लीजिए। एंड यार 2 मैच जो अच्छे गए ना उसके, वो वाले मैच थे मस्ट विन मैच थे इंडिया को, नॉकआउट। दोनों मैच में इंडिया और ऐसा एलिमिनेट नहीं हो है ना जाती कि है। वो हाँ उन 2 मैच, उसके टोटल रन्स देख लीजिए, उसने बनाए तो 97 और 89 बनाए, ये 30-40 नहीं बनाए हैं हंगूरिये जैसे। कि सबसे अच्छे दिन भी बैंडचोद वो हाँ, यूएस से ही मार रहे हैं, उसमें भी बैंडचोद 90 नहीं बनने तुम पे लोड़ू। अरे उमेश भाई एक चीज देखो ना, उसमें बंदे ने 100 मिस किया अपना। वो जो उसमें वाला मैच वेस्ट इंडीज वाला 97 तक पहुंचा, वो चाहता ना तो मार धाड़ करता 40-70 पे आके, वो चौके छक्के मारता, तो सिंगल ले था। वो सिंगल ले था कि उसको मैच खत्म करना था इंडिया के लिए। एंड जो तो कल वाला अच्छी मैच था बात है ना परसों वाला, राजीव भाई। हाँ परसों वाले मैच में अगर वो चाहता इजीली वो अपना 100 बना देता, 42 बॉल पे कितने बनाए, 89। वो भाई 8 बॉल पे खेल जाता वहां पे, 9 रन बनाने या 11 रन बनाने के लिए, तब भी 50 बॉल पे 100 बना लेता अपना इजीली। तो उसने नहीं किया भाई, वो छक्का मारने के लिए गया था वहां पे, पर भाई मैं इतनी 89 पे आके। ये जो पिछला मैच हुआ है वानखेड़े में सेमीफाइनल, ठीक है, वानखेड़े में सेमीफाइनल, एक प्लेयर ने बनाए थे 47 पे 89, एक प्लेयर ने बनाए 42 पे 89, ठीक है। बहन चोद एक वो 42 पे 89 वाले की टीम 253 बना गई, और 47 के पे 89 वाली टीम बहन चो इतने सांप जहरीलों से भरी पड़ी थी, भोसड़ी की 200 नहीं बना पाई। और चुद गए हम उस दिन। मतलब ऐसे पुरानी बातें, 10 साल नॉस्टैल्जिया नहीं पुरानी है। बातें याद लानी है ना उमेश भाई। अरे तो भैया, हम तो विराट पगलू हैं, हम तो बोलेंगे बहन चोद कि ये मादर चोद टीम में सांप भरे हुए थे उस टाइम। एंड उमेश भाई क्या नाम है, इंडिया ने ये 10वां वर्ल्ड कप है, ठीक है, इंडिया 10 वर्ल्ड कप खेला है। इस लेवल का परफॉर्मेंस एक बार युवराज सिंह का आया था साथ में, उस जब से कोहली ने खेलना चालू किया ना, कोहली के लेवल का परफॉर्मेंस किसी ने दिया ही नहीं आज तक बड़े मैच में। एंड वो इसने एक वर्ल्ड कप में किसी ने नहीं किया था, फिर सैमसन ने कर दिया वो आके। तो भाई उसको मिलेगा क्रेडिट उस बात का। बिल्कुल और कोई बिल्कुल। नहीं कर पाया कोई 10 वर्ल्ड कप में भाई खेल मैं के। ऐसे ही, भाई 47 पे 89 वो जो नॉक थी, और 42 पे 89 ऑलमोस्ट सिमिलर नॉक है। द ओनली डिफरेंस बिटवीन द टू विक्ट्रीज इज कि बहनचोद यहाँ पे बाकी भी पिच इन करके 200 250 बना के गए हैं, और टारगेट ऐसा बना दिया। भले ही आप 6 रन का मार्जिन देख रहे हो, लेकिन एक ओवर में 30 रन चाहिए थे। समझ रहे हो? एक ओवर में 30 रन चाहिए, बुमराह के ओवर हटा दो, फिर भी एक ओवर में 30 रन चाहिए थे, जो इतना आसान नहीं होता, क्योंकि 250 रन बहुत ज्यादा होते हैं T20 में। समझ रहे हो? उमेश उमेश भाई एक बात मैं बोलता हूँ, अभी आपने बोला ना कि सैम करन ने उनको थोड़ा सा ये कर दिया, मैं सैम करन का आपको बोलता हूँ, उन्होंने बुमराह के 2 बॉल तो ऐसे मुझे याद आ रहे थे कि वो मारने वाले बॉल थे, और उसने वो भी सिंगल सिंगल के लिए खेल दिए थे। क्योंकि वो मेंटली इतना इस बार खौफ, ऐसे दबा हुआ था कि इतना भैया खौफ बुमराह है सामने। बुमराह, हाँ, और मुझे क्या लगता है ना कि फाइनल में भी फिर से वही होगा, कि मुझे लगता है वही डिफरेंस फिर से एक बार बुमराह का ही आने वाला है। मुझे तो ऐसे लग रहा है कि दोनों टीम का वही डिफरेंस, फिर डिफरेंस मेकर वही होगा। अगर बुमराह अगर फिर से कर गया तो हम लाइन के उस पर रहेंगे, अदरवाइज कुछ भी हो सकता है। मुझे नहीं लगता है, क्योंकि इंग्लैंड ने जो गलती किया न्यूजीलैंड को पता लग गया ये वो लोग गलती कहाँ किया, वो बुमराह पे अटैक नहीं किया बोल के वो तो लोग हार गया इतना ना। इफ एंड बट नहीं है। मैंने इंग्लैंड के मैच से पहले एक छोटी सी बात बताई थी, वही साबित हुई। मैंने खुद देखा कि दोनों दोनों के ओपनर, एक मिनट रुको, चला गया आवाज। बोलिए। हाँ, मैं ये वॉइस कह रहा हूँ कि वॉइस सेमीफाइनल से पहले मैंने कहा था कि हमारे 2 ओपनर और उनके 2 ओपनर दोनों विध्वंसक हैं। जिन 2 ओपनरों का मिला के ज्यादा रन होंगे वो टीम जीत जाएगी। सेम गोज विद इधर, न्यूजीलैंड के 2 ओपनर और इंडिया के दो दो ओपनर, मतलब आप अभिषेक संजू रख लीजिए या संजू ईशान रख लीजिए, वो ओपनर जैसा ही काम हो रहा है। अगर दोनों में से जिन ओपनर्स ने ज्यादा रन बनाए वो टीम जीत जाएगी। प्लेन सिंपल सी बात इतनी है। बॉलिंग क्वालिटी न्यूजीलैंड की इतनी अच्छी नहीं है उमेश भाई, अगर हमारी बॉलिंग को इससे मैच करेंगे तो। बॉलिंग से मैं फर्क ही एक नहीं बात पड़ता ना। नहीं मुझे एक बात बताइए ओम भाई, 250 रन जब बन गए तो हम्म घंटे की बॉलिंग क्या, कुछ नहीं, हर बॉलिंग बचा जाएगी 250, हर उमेश बॉलिंग उमेश बचा भाई जाएगी। मैं वही बोल रहा हूँ, वो वानखेड़े था, ये अहमदाबाद रहने वाला है, पिच में जमीन आसमान का फर्क होगा, हाँ, बाउंड्रीज का लेकिन 250 डिस्टेंस। यहाँ नहीं बनेंगे ना। ढाई बनेंगे, मैं वही तो बोल रहा हूँ, 250 यहाँ भी नहीं बनेंगे। अच्छा, और फिर फिर मुझे बताओ यहाँ पे पार स्कोर आप क्या देखते हो? मुझे अभी तो वही पिच रिपोर्ट, और अभी तो ऐसे स्ट्रेट अवे तो नहीं बोल फिर भी सकता, बट मुझे 180 पार स्कोर लगता है फिर भी। 180 पार स्कोर लगता है, यस मैं ना ये भाई कह रहा हूँ। 180। हाँ ठीक है, 180 पार स्कोर लगता है। यस। मैं कह रहा हूँ अगर 2 ओपनर हमारे चल गए या हाँ 2 ओपनर उनके चल गए,
तो 220 बना दिए, आपको लगता है फिर दूसरी टीम कवर कर पाएगी? या पता मैं मुश्किल इस होगा, बोलूं यहाँ दैट पे मुश्किल इज मुश्किल व्हाट इंडिया आई होगा। एम सेइंग कि जो ओपनर्स का सेट है, हम्म उन दो में से जो विध्वंसक कर गया ज्यादा और जिन दो ओपनर्स के ज्यादा रन हुए वो हाँ टीम जीत अभी जाएगी। एक बात वही सुनो उमेश उमेश भाई इंग्लैंड में भाई, देखो, हो। नहीं नहीं उमेश भाई, इंडिया ना, मेरी बात इंडिया सुनो अभी। उमेश रुको 2 मिनट। इंडिया ना हैवीली डिपेंडेंट है इस पे, सैमसंग पे, क्योंकि हमें मालूम है सैमसंग के आने से पहले इंडिया का क्या हाल था वर्ल्ड कप में। ईशान हाँ, ईशान ईशान सैमसंग, इन दो के अलावा दुबे की परफॉर्मेंस नीचे है, ठीक है। बाकी जो टॉप 4 आपका उसमें किसी का परफॉर्मेंस नहीं था। एंड सैमसंग के आने के पहले तो इंडिया टीम में दबा हुआ था, 209 बार से हम लोग, ठीक है। वैसे ही ना न्यूजीलैंड का फिन एलन, भाई फिन एलन एक अलग लेवल का प्लेयर है। अगर वो चल गया तो वो वैसा प्लेयर ना, वो अपना दम पे गेम को अपनी टीम को जितवा देगा। देखा आप ना एक पिछले बात मैच में। बताइए, कोलकाता में ईडन गार्डन में पार स्कोर क्या है ओम भाई? कोलकाता में देखो, ये कोलकाता है भी स्कोरिंग ग्राउंड अच्छा खासा उमेश भाई, ठीक ठीक। है, हाँ अब वो उसमें पार हैवी स्कोर है स्कोरिंग ना। ग्राउंड है, हाँ इतना हैवी स्कोरिंग ग्राउंड है कि वहां पे 270 बन जाए। हाँ बर सही है, और 260 तो चेस भी हुआ था हाँ, मैं आईपीएल में। 270 बोल रहा हूँ, 270 तो बहुत ज्यादा हो जाते हैं ना। बहुत ज्यादा है। आप ये देखिए न्यूजीलैंड ने कितने ओवर में चेज कर दिया था वो तो उन्होंने यार हलवा बना दिया था उसका, मैं हलवा ये चेस कह रहा बना हूं कि दिया। जब आपके ओपनर हम्म ओपनर जो उस मूड में चले जाते हैं ना, उस हम्म मोड में चले जाते हैं और उस मूड में चले जाते हैं, पिच जो है इक्वेशन से गायब हो जाती है। दैट इज व्हाट आई एम सेइंग कि ठीक है, आपकी बात भी सही है उमेश भाई, बट हाँ मेरा थोड़ा सा अलग व्यू पॉइंट है। ठीक है, हाँ आप हाँ अपने बिल्कुल। जगह पे सही है, मैं वो नहीं बोल रहा हूँ, बट मुझे ऐसा लगता है कि फाइनल का एक अलग प्रेशर रहेगा, और सामने साउथ अफ्रीका जैसी चोकर टीम नहीं है न्यूजीलैंड के सामने। और आप जो बोल, न्यूजीलैंड से बड़ा हाँ चोकर नहीं है कोई ओम भाई। यार न्यूजीलैंड भाई अरे 15 सुनो नहीं तो, नहीं, सुनो सुनो, 15 न्यूजीलैंड का को वर्ल्ड कप 10 फाइनल, हाँ। 25 साल हो गए, बैंड जो ये सेमीफाइनल फाइनल के आगे नहीं 15 पार का हुई, इससे फाइनल बड़ा हारे, ये हमसे बड़ी सुनो ना, चोकर है बैंड से। 15 का फाइनल वन साइड हार गए, 19 का हारे, फिर अब 23 25 वाला हारे नहीं थे अरे नहीं, अभी जो सुनो हुआ ना देखो था। मेरी चोकर बात, वोकर वाली बात नहीं होती, वो तो चलो हम मेरी बैंटरिंग बात के तो लिए सुनो। बोल दिए हाँ जाते हाँ, हैं। हाँ ओम भाई और बोलिए। और एक जो पॉइंट आप बोल रहे हो ना कि दोनों के ओपनर्स जो सबसे ज्यादा विध्वंसक हो गए वही जीत, मुझे क्या लगता है ना कि अपने वाले ओपनर अगर एक बार पे फेल भी हो गए ना, तो अपन है ना बोल सकते हैं कि नीचे वाले संभाल लेंगे, बट न्यूजीलैंड का वैसा नहीं है। उनका कंप्लीटली वो बहुत हेवीली डिपेंडेंट है ओपनर के ऊपर। नीचे उनको एक, मेरे को एक ही लगता है फिर सैंटनर, क्योंकि वो मिचेल का भी फॉर्म ऐसा अच्छा नहीं लगा है, और ग्लेन फिलिप का भी इतना एक आध मैच में वो चल गया, बट बैटिंग लाइन हमारी ज्यादा स्ट्रांग लगती है नहीं मुझे नहीं, तो। बैटिंग लाइन तो हमारी स्ट्रांग है ही। हाँ द थिंग आई एम सेइंग इज कि ओपन बैटिंग अगर उनके ओपनर नहीं चले तो हाँ मेरी वो दूसरी वो वाली थ्योरी प्रूव हो जाएगी, हमारे ओपनर ने ज्यादा बना दिए ठीक है, मैं तो हम एक जीत जाएंगे। सिंपल सिंपल इक्वेशन में आपको बताता हूँ। लेट्स से हमने पहली बैटिंग ले ली, हमारे दोनों ओपनर फेल हो गए, एग्जांपल दे रहा हूँ मैं, ठीक है। और फिर भी हमने वे जैसे तैसे मरते पड़ते हमने 180 185 बना लिए, क्योंकि दुबे ने अच्छा कैमियो खेल दिया, हार्दिक ने आके अच्छा कैमियो कर दिया, एग्जांपल में दे रहा हूँ, ठीक है। 180 हमने पार कर लिया। अभी आई न्यूजीलैंड की बैटिंग, न्यूजीलैंड का अच्छा पावर प्ले गया, लेट्स से 45 पे 1 ही है, अभी 50 पे 1 है, वो अच्छा खासा ओपनिंग है, राइट। अगर उसके बाद भी हम पावर प्ले के बाद भी अगर हम उनके 2-3 विकेट जल्दी से निकाल लेना, फिर भी हम मैच फंसा सकते हैं, मुझे ऐसा लगता है। ऐसे नहीं कि वो देखिए, अगर उनके आपका ओपनर, जो अगर है ना उसका चिंग सबसे बड़ा चिंग्स इन द आर्मर ये है कि दुबे और हार्दिक के आने से पहले हंगूरिया आएगा, वो अरे इतनी बॉलें खाएगा कि इनको मिलेंगी मात्र 10-10 गेंदें। अरे सूर्य को तो हमने कंप्लीटली यार यही कर डिस्कार्ड ही कर दिया यार। हाँ, क्या यार बहुत गलत किया और डिस्कार्ड उसने, गलत इसलिए क्या नहीं किया किया, उसमें? नहीं डिस्कार्ड इसलिए नहीं किया ओम भाई कि उससे कुछ, हाँ, जैसे आरसीबी वर्सेस एमआई है, डिस्कार्ड इसलिए किया है कि क्योंकि 8 उसने किया नहीं है टूर्नामेंट से प्रूव। वो यही हाँ कर रहा है, उसकी सही है। मोमो की चटनी खत्म नहीं हो रही है, मैं मोमोज बहुत खत्म हो गए हैं बहुत भेड़चो। लंबा से सुनो, इसे बताओ, जितना है ना स्काई का, कितने वर्ल्ड कप हो गए? 4 वर्ल्ड कप हो गए, 5 हो गए, 21 22 ये 24 26 5वां वर्ल्ड 4। कप चल रहा है और 3 उसके हाँ, अलावा 3 23, मल्टीनेशनल हाँ। टूर्नामेंट खेल चुका है। नहीं नहीं, वर्ल्ड और कप की बात उमेश करते भाई, हैं। चक्रवर्ती का भी 3 वर्ल्ड कप है, ये हम तीन लोग को तीन ध्यान एशिया रखना कप चाहिए। भी है, ओडीआई वर्ल्ड कप भी है। एक सेकंड रुको बोला यार, तो 5। 8 टूर्नामेंट और 5 वर्ल्ड कप नहीं टोटल। नहीं, मैं ना वर्ल्ड कप का कह रहा था, देखो मुझे स्टेट बाकी का मालूम नहीं, वर्ल्ड कप का मैं बता रहा था। जितना स्काई ने 5 वर्ल्ड कप में मस्ट विन एंड नॉकआउट रन बनाया ना, जितना 5 वर्ल्ड कप में बनाया उसने, उतना सैमसंग ने 1 वर्ल्ड कप बना दिया, जबकि उसका भी खत्म नहीं हुआ वर्ल्ड कप, भाई वर्ल्ड कप बाकी है उसका। उसने एक में बना दिया, उससे ज्यादा रन, सोचो। अरे ये लेवल है मस्ट स्काई का। विन और वो तो छोड़ दो, हंगूरिये की एक वो इंग्लैंड वाली पारी है, एक साउथ अफ्रीका वाली पारी है और एक और कहीं एक आध होगी, 3-4 पारियां हैं उसकी टोटल, भाई मैं यहाँ भी वहां से चाहता कि निकालनी स्काई, पड़ती आप है क्या बहनचोद कहना एक आध चाहते तो हैं कि उसकी। रोहित शर्मा 9 वर्ल्ड कप खेलने के बाद मारे थे, तो ये भी 9 वर्ल्ड कप खेलने के बाद मारेगा? तो अभी एक बचा है ना फिर उसका। हाँ, एक बचा है। हाँ, तो 28 के बाद का 30 में खिला लेंगे उसको फिर से। भाई देखो ये ना स्काई तो खेलेगा नहीं 26 के बाद,
अगर वो खेलता तो पर भाई रोहित अपने शर्मा ने भी पहले वर्ल्ड कप में तो कर ही दिया था आईसीटी भाई। 16 पे 30, उसने तो यार साउथ अफ्रीका के अगेंस्ट 50 मारी थी उमेश भाई 16 उसने पहले मैच में पे तो 30, 16 पे 30। 16 अरे भाई नहीं 16 नहीं पे हैं? 30 50 16 बनाया तो पे उसने। 30 मतलब नहीं नहीं, नहीं सुनो नहीं यार, सुनो वो सुनो पहला बात फाइनल वर्ल्ड की सुनो कप बात रोहित कर का रहा हूँ बहुत उमेश अच्छा भाई। गया था, अरे फाइनल सुनो में भी रन थे 16 पे 30 क्रंच बनाए थे। मैच में। और इंडिया का एक साउथ अफ्रीका वाला मैच था जो मस्ट विन मैच था, उसमें उसका 50 था। उसमें भी मस्ट था, विन था वो ऐसा नहीं, मैच। पहली अच्छा थी खेला था रोहित पहली का, पहला 40 वर्ल्ड कप बहुत अच्छा गया हाँ था 40 बॉल में एज अ 6 छक्के यंगस्टर थे। के हिसाब से। यस और हंगूरिये का जो है, उसका पहला वर्ल्ड कप वहां टट्टी गया था, चलो फिर वहां बोलते हैं कि वहां एक मैच में खेला नहीं, लोड़ा लेसन पे दूसरा और टट्टी गया, फिर तीसरा और टट्टी गया। वो साउथ अफ्रीका के खिलाफ वो जो 178 या 170 की स्ट्राइक रेट है, वो बहुत बढ़िया पारी थी। और एक इंग्लैंड भाई वाली जो यूएसए वाला मैच 127 के बताया था, स्ट्राइक इतना रेट बड़ा से। क्लच मैच आप भूल जाते नहीं हो। यूएसए से मैच ये बचाया यार था यार वो। आईसीटी फैन नहीं, आईसीटी फैन भाई ने बहुत ही मतलब वो उसके बॉल बता दी कि कितने बॉल पे 50 बनाया था। वो 40 पे 50 बनाया था उसने। उसी पिच पे साउथ अफ्रीका का 20 ओवर में 16 रन था। 6 का नेट विन था वहां पे उसका। अरे मैं उसका सूर्या का बता रहा हूँ भाई, यूएसए वाला क्लच मैच आप लोग भूल जा रहे हो, गिनवाते ही नहीं है आप लोग। हाँ गिनाओ गिनाओ, बढ़िया है। अरे वो मजे ले रहा है आपकी उमेश भाई। भाई हर कोई बड़ा बड़ा सिपाही नहीं मारता है ना, ये प्यादों को मारता है, ये आदमी प्यादा किलर है ये हमारा। जिम्बाब्वे यूएसए, नमीबी नहीं, नमीबिया से ही बोल के नमीबिया वाले चला था कि नहीं, नमीबिया वाले में। तो फिर जब चलता ही नहीं है भैया तो उसको कैप्टनशिप अरे तो किस भाई हर हिसाब से कोई मिला? देखो उस दिन छोटे टीम अरे के वो सामने हम लोग रोहित कमजोर हो शर्मा ले जाते हैं। बोल गए, बोले बहन चोद मेरे को ये मुंबई की कैप्टनसी से यार हटा देखो, दिया, बहन चोद सूर्या को बनाओ। यार बात दिमाग वो वाली हो और बात ये गई। होगी ना, देखो दिमाग वाली बात ये होगी कि वर्ल्ड कप इंडिया जीते कल, और बीसीसीआई बोले थैंक यू स्काई, आपने वर्ल्ड कप जिताया इंडिया को, बहुत महान काम किया नहीं नहीं, वो आपने। तो जीते हारे भाई वो हट रहा है, इसके बाद वो हट ही रहा है, ये नहीं आखिरी नहीं है, हट अभी से रहा है आगे वो, रिटायरमेंट पता नहीं ना, करूंगा। अभी सुन तो लो। उसको हटना चाहिए क्योंकि आप पे ना एक रेडीमेड प्लेयर बाहर बैठा है, श्रेयस अय्यर। वो भाई नंबर 4 पे भी खेलता है, वो कैप्टन भी अच्छा करता है। तो उसे को होना चाहिए अगले 28 वर्ल्ड कप में कैप्टन इंडिया का। श्रेयस और अय्यर उमेश कितने भाई साल का, इसको जब 31 का है ना, 30 नहीं भाई 31 का। हार्दिक पांड्या को होना चाहिए यार, क्या आप बात कर रहे हो भाई राजीव भाई। 31 का है। नहीं नहीं, अगर हार्दिक हार्दिक पांड्या को होना पांड्या चाहिए तो ही होता तो, बनेगा। अगर हार्दिक पांड्या को होना चाहिए होता वो अभी हो चुका होता, क्योंकि वो लगातार टीम में खेलता भी है। उसका रीजन ये था कि तो वो, अरे उसका भैया रीजन ये था। वही तो तो पांड्या को क्वेश्चन कप्तानी है, कर ही रहा है ना क्वेश्चन तो वो। वही है, क्यों नहीं हुआ? भैया क्वेश्चन नहीं तो नहीं वही है सुनिए, कि हार्दिक भी क्यों नहीं हुआ? नहीं नहीं सुनो, मैं इसे हाँ बता देता इसलिए हूँ नहीं अगर। हुआ क्योंकि जब बायलैटरल हुई थी, बायलैटरल 2022 और 2024 वर्ल्ड कप के बीच में, तो उसने वहां पे हारा और टीम कॉम्बिनेशन नहीं बनाया था। और दूसरा और मैं एक और चीज बता। वर्ल्ड हाँ, कप के दौरान उसने बैंडचोद मुंबई की कैप्टनसी हासिल कर ली थी, और जब निर्णायक मोमेंट हाँ, आया और पिछले कैप्टन को बोलना था तो उन्होंने रेकमेंड नहीं किया। ये हाँ, दो वही कारण वही हैं। मैं एक और चीज बताता हूँ कि इंडिया इंडिया में ना ये पीसीबी नहीं है, ना ही पाकिस्तान में। इंडिया में अपना एक से आगे मूव ऑन करते हो, अब दोबारा नहीं जाते उसके पास। हार्दिक पांड्या को मिला था कैप्टनसी। उसने जो अपनी हरकतें की या उसने जो अपनी बातें की बीसीसीआई के साथ या अपने प्लेयर के साथ हाँ, या इट्स कोच के इजी टू साथ, इट्स उसके ओके सुनो टू बी सुनो, यूनिक। उससे इंडिया ने मूव ऑन कर लिया भाई। उसको ना वाइस कैप्टन तक नहीं बनाया। उसको सोचो क्या बेइज्जती तुम्हारी कि तुम कैप्टन थे, तुम्हें तुम्हें वाइस कैप्टन तक नहीं बनाया गया। पर श्रेयस अय्यर भी बना ही नहीं कैप्टन, तो उससे मूव ऑन नहीं किया अभी टीम ने। वो कल को बन सकता है, वो बनना चाहिए मुझे लगता है। क्योंकि हार्दिक पांड्या की बनना हरकत चाहिए सुनो था सुनो, और मेरे हिसाब से टीम अभी में भी अभी होना चाहिए यार था। अभी देख लो, हार्दिक पांड्या थोड़ा एक अलग तरह का कैरेक्टर है, ठीक है, कैप्टन अलग अलग होता है। एंड हार्दिक पांड्या वैसा कैरेक्टर है जो प्लेयर अच्छा हो सकता है, पर कैप्टन नहीं हो सकता नहीं अच्छा। भाई, गुजरात अभी में तो भी कप्तानी किया था, मुंबई का भी ठीक करता है, खराब थोड़ी करता है। गुजरात का तो क्या जिता क्या दिया था ठीक कर पहली दिया, बार में। क्या क्या ठीक कर दिया मुंबई का? गुजरात वाला जिताया नहीं था वो। नहीं, मुंबई का क्या ठीक कर दिया बताओ थोड़ा। अरे चलो इस बार गलती हो गया, अभी फिर आएगा नहीं, आईपीएल, तीन देख तीन लिया आईपीएल हो गए जाएगा। भाई, 3 आईपीएल हो गए मुंबई के साथ उसका, इस बार नहीं हुआ बस। भाई हमको तो लगता है डिजर्विंग हार्दिक पांड्या। अब नहीं, आपका व्यू डिजर्विंग होता पॉइंट तो अलग है हटाया श्रेयस अय्यर हटाया के क्यों दिया लिए। उसको बीसीसीआई ने एक साल उसको तो बना भाई के? गंभीर को अपना आदमी बैठाना था, इसलिए हटाया था अरे उसको। गंभीर तो था ही नहीं था वहां पे, गंभीर वहां तो डेविड ने हटाया था उसको। कुछ भी बोल रहे हो तुम तो यार, मतलब। द्रविड़ कहाँ हटाया था? गंभीर के रेजिमे अरे में पूछ लो भाई, तुम्हारे तो डेविड कप्तान एंड बने हैं ना। सुनो, जब इसका ही कैप्टन बना था तो गंभीर था ही नहीं कोच इंडिया का। वो पहले ही बात हो चुकी थी डेविड एंड क्या नाम है रोहित शर्मा के साथ, बीसीसीआई की। भाई वर्ल्ड कप के बाद द्रविड़ छोड़ दिए थे। डेविड छोड़ दिया था, पर बाद डेविड एंड रोहित शर्मा का रिकमेंडेशन था इसका ही। हार्दिक पांड्या ने था उनका रिकमेंडेशन। अरे यार मुझे देखना था यार, स्काई वर्सेस रोहित शर्मा का फाइटिंग। यार तुम लोग करने दोगे कि नहीं? बीच में मत आ जाओ। अरे जबरदस्ती का।
भाई रोहित शर्मा लेजेंड है सूर्य कुमार यादव के आगे। 4 सूर्य कुमार यादव खेलेंगे तब एक रोहित शर्मा बनता है। वो अलग चीजें हम नहीं पसंद करते, वो बात अपनी जगह है। जहां तक वो पहुंच गया वर्ल्ड कप भाई अपने दम पे बल्लेबाजी से जिताया था पिछला वाला वर्ल्ड कप। अरे पर यार जो जैसे रोहित एमआई लॉबी लाती है, विनिंग परसेंटेज ज्यादा, पहला वर्ल्ड कप में जीत, बेटर हो गया ना वो तो। रोहित तो पहले भाई वर्ल्ड कप आपका में नहीं आवाज जीता कट रहा पाया। है, आवाज कट रहा है। उमेश भाई हाँ हाँ कनेक्शन वो इशू हो है। जाएगा ठीक। आवाज आ रही है मेरी? कट कट आ के रहा आ है रही है। लेकिन ब्रेक हो रहा है। हाँ हाँ वो ठीक हो जाएगी, अब ठीक होते ही बताऊं। आपका क्या है भाई, कल ड्यू आएगा कि नहीं मैदान में? अब तो गर्मी आ गया, नहीं आना चाहिए। बोलो बोलो, किसी को पता है? कौन है गुजरात से? कौन है उसका एरिया से? कोई है क्या स्पेस में? तो स्पीकर में आके बताओ भाई। बताओ भाई, कल रात को ड्यू आएगा कि नहीं? अब तो गर्मी आ गया यार, अब कहाँ पड़ेगा? ड्यू नहीं लगता है मुझे आएगा, और वो वैसे भी वो स्प्रे वगैरह मारेंगे ना, एंटी सप्रेसेंट वाले, तो मुझे नहीं लगता ड्यू वगैरह इतना रहेगा। और गर्मी भी अभी स्टार्ट हो गई है तो भाई लेकिन हमको लगता है पाटा विकेट बनाना चाहिए, क्योंकि हम लोग पाटा में हमारे लड़के खेल जाते हैं। बाद में जो होता है होता है, लेकिन पाटा में खेल जाते हैं जो पाटा भी में है। ही खेलते हैं, मुझे भी वही लगता है कि सपाट देना चाहिए ज्यादा सपाट दो भाई, भाई। काला काली मिट्टी है मिट्टी। यार ये सैंटनर भी तो फोटो खींच रहा है कमेंट्स की तरह। अरे अरे वो भाई वो सैमसंग वही चल रहा है सब। हाँ नहीं वो जीतेंगे हम ही फेक लोग, है यार, मुझे अभी मालूम चला फेक है वो। फेक नहीं है भाई वो। जीतेंगे हम ही लोग। वो बहुत एकदम अरे मतलब फेक वही है भाई बात है, वो। गधा। मैंने वो हेलीकॉप्टर में भी बैठे हुए हैं, कुत्ता वहां तक कूद के काट ले तो अलग चीज है, लेकिन नहीं तो जीतेंगे तो हम ही लोग। एक विकेट का गेम है वो, फिन एलन और टिप्स ने 2 मुझे विकेट, टिम बॉलिंग सेफर्ड और फिन कॉन्फिडेंस नहीं एलन। दे रहा है। बॉलिंग कॉन्फिडेंस इसलिए नहीं दे रहा है, अभी देखो ना अर्शदीप जो पहला 2 स्पेल होता है उसमें मार खा जाता है, फिर लास्ट में डेथ ओवर में कंसिडरेट अरे करता है। तो लास्ट वाला तो